जो विद्यार्थी मन को एकाग्र नहीं कर पाता है, विद्या अध्ययन में असफल हो जाता है। आपके पास में बुद्धि इतनी कम नहीं है, लेकिन आपकी एकाग्रता कम है। जो प्रथम स्थान लाते हैं उनमें एकाग्रता अधिक है। जो महिला एकाग्र चित्त से इंटरेस्ट पूर्वक भोजन बनाती है, उसके भोजन में टेस्ट निराला होता है। और जिस महिला का चित्त एकाग्र नहीं है और इंटरेस्ट से भोजन नहीं बनाती है, बस बनाती है, कोई इंटरेस्ट नहीं, तो उसके भोजन में कोई टेस्ट भी नहीं है। जिस कार्य में तुमको इंटरेस्ट नहीं होता है, उस कार्य में कोई रिजल्ट भी खास नहीं आता है। सफलता की पहली चाबी है आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उस कार्य में, आनंद आपको खुद आना चाहिए। धीरू भाई अंबानी अपने कर्मचारियों से पूछते थे, काम करने में आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिसको काम करने में आनंद नहीं आता है, जिस वक्ता को प्रवचन करने में खुद आनंद नहीं आता है, जिस श्रोता को सत्संग सुनने में आनंद नहीं आता है, जिस कर्मचारी को अपने ऑफिस में काम करने में आनंद नहीं आता है, जिस नेता को राजनीति में आनंद नहीं आता है, वहां पर कोई बहुत बढ़िया रिजल्ट लेकर वो नहीं आ सकता है। आपको खुद आनंद आना चाहिए, तो वो कर्म ही तुम्हारा पूजा बन जाता है और वहां का रिस्पांस भी बहुत जबरदस्त आता है। किसी गांव में एक मंदिर बन रहा था। बहुत से मजदूर उसमें कोई पत्थर तोड़ रहा था, ईंटा ढो रहा था। एक महात्मा वहां से निकलते हैं। महात्मा ने एक मजदूर से पूछा, क्या कर रहे हो? तो बोला, पेट के लिए दिन रात मर रहा हूं और क्या कर रहा हूं, रात दिन ईंटे ढो रहा हूं, पत्थर फोड़ रहा हूं। महात्मा को लगा कि बड़ा अजीब आदमी है, सीधा जवाब दे दिया। दूसरे मजदूर से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि मैं भगवान का मंदिर बना रहा हूं, और हंसने लगा। बोला, ये मेरा भाग्य है, कर्म तो पूरी दुनिया करती है, लेकिन मुझे अपने कर्म के माध्यम से भगवान का मंदिर बनाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। ये मुझे विशेष खुशी है। कोई मकान बनाता, कोई सड़क बनाता है, लेकिन मैं भगवान का मंदिर बना रहा हूं। मजदूरी दोनों को बराबर मिल रही है, लेकिन दोनों की सोच में अंतर है, समझ में अंतर है। इसलिए जो ये सोचता है कि पेट के लिए मर रहा हूं, दिन रात काम कर रहा हूं, उसको प्रसन्नता नहीं मिल रही, आनंद नहीं मिल रही। लेकिन जो सोचता है भगवान का मंदिर बना रहा हूं, उसको भी मजदूरी मिलती है, वेतन मिलता है, लेकिन साथ साथ में प्रसन्नता और आनंद भी प्राप्त हो रहा है। कहते हैं, अगर तुमने पूजा को कर्म बना लिया तो आपकी पूजा व्यर्थ हो जाती है। लेकिन अगर कर्म को पूजा जैसा पवित्र मन से आपने करना शुरू कर लिया, तो आपका कर्म भी पूजा जैसा फल देने लग जाता है। इसलिए हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, इस फार्मूले को लेकर चलना। सेवा हमारा कर्म है, सेवा हमारा धर्म है। तो आइए पहला प्रश्न हल करता हूं। रामायण से पहला प्रश्न। रावण मामा मारीच से कहता है कि तुम सोने के मृग बन जाओ और पंचवटी में राम की कुटिया के आसपास में जाकर के घूमो। सीता जी तुमको देखें, फिर जो होगा वो ठीक है। मामा मारीच ने मना कर दिया कि मैं माया मृग नहीं बनूंगा और भगवान राम की पंचवटी के पास में नहीं घूमूंगा, मैं ये धोखे वाला काम नहीं करूंगा। तो रावण ने कहा, मैं आपको मार दूंगा। फिर तो मामा मारीच ने कहा, रावण के हाथ से मरने से अच्छा है कि भगवान के हाथ से ही मरूं तो ठीक है, क्योंकि रावण से विरोध करना अच्छा नहीं।
तब मारीच कहता है कि 9 लोगों से संसार में विरोध नहीं करना चाहिए, इनसे सावधान रहना चाहिए। कौन कौन? तब मारीच हृदय अनुमाना, न वहीं विरोधे नहीं कल्याणा। तब मारीच हृदय अनुमाना, न वहीं विरोधे नहीं कल्याणा। तब मारीच ने अपने हृदय में अनुमान लगाया कि 9 लोगों से विरोध करने से अपना कल्याण नहीं हो सकता। कौन कौन 9 लोग हैं? शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, वैद्य बंदी कवि भानस गुनी। शस्त्री जिसके हाथ में शस्त्र हो, हाथ में तलवार है, उससे तुमने विरोध किया, उसके गुस्सा आ गई, तुरंत तलवार तुम्हारी तरफ घुमा सकता है। इसलिए थोड़ा उस समय समता ले लीजिए, उसको जोश में मत लाइए। मर्मी दूसरा जो तुम्हारा मर्म जानता, भेद जानता है, उसको विरोधी नहीं बनाना चाहिए। उससे अलग भी होना है तो समता से अलग हो जाओ, बस मिठास मिठास दूर हो जाओ। कहते हैं मित्र को जब छोड़ना हो तो बिना वाद विवाद किए हुए धन्यवाद देकर दिल से छोड़ दीजिए। अगर आपका मित्र धोखेबाज है, मित्र गलत है, छोड़िए, लेकिन झगड़ा करके मत छोड़िए, क्योंकि वो मित्र आपकी बहुत सी गहराइयों के मर्म को जानता है। उससे अगर विवाद हो जाएगा, नाराजी हो जाएगी तो बहुत सा नुकसान पहुंचा सकता है। घर का भेदी लंका ढावे। शस्त्री मर्मी प्रभु, प्रभु कहते हैं स्वामी को, जो आपके इष्ट देव हैं, भगवान हैं, गुरुदेव हैं, जो पूजनीय हैं, उनसे कभी विरोध मत करो। यदि उनसे विरोध करोगे आशीर्वाद भी नहीं देंगे और तुम्हें कल्याण के लिए कोई ज्ञान भी नहीं देंगे। इसलिए उनसे भी विरोध मत करिए। स्वामी का चुप हो जाना, प्रभु का असंतुष्ट हो जाना और गुरु का तुमसे असंतुष्ट होना, इसी में तुम्हारा कल्याण रुक जाएगा। क्योंकि गुरु, प्रभु, स्वामी, इनको तो जितना खुश रखोगे उतना ही फायदा है अपना। प्रभु चौथे 60 माने दुष्ट होता है। जो दुष्ट है उससे भी विरोध नहीं करना चाहिए। दुष्ट से विरोध करोगे वो न जाने तुम्हारे साथ में क्या प्रोग्राम बना दे दुष्टता का। तुम तो कुछ सोचोगे नीति अनीति भी, लेकिन वो दुष्ट कुछ नहीं सोचेगा। इसलिए दुष्ट व्यक्ति से गम खा करके साइड हो जाना चाहिए। दुष्ट से भिड़ो मत आप। प्रभु सठ धनी और धनवान से भी विरोध मत करो। धन भी एक शक्ति है, धनवान से विरोध मत ठानो। और प्रभु उसको भी कहते जिसके पास में प्रभुता है। प्रभुता माने जिसके पास में अधिकार है, पावर है, उसको भी प्रभु कहते हैं। प्रभुता संपन्न जो लोग हैं, अधिकार भी है, सब कुछ संपन्न है। एक व्यक्ति किसी नेता की निंदा करता था, सत्य घटना है, ये नहीं बताऊंगा कहां की। तो उस नेता से किसी ने बताया कि आपकी तो बहुत ज्यादा निंदा करता है और आपके हाई कमान की भी निंदा करता है, बड़ा विरोध करता है, तो हलचल मचा रखी। तो उसने नेता ने हंस कर क्या कहा कि शांति रखो, समय आने पर इनको प्रसाद मिल जाएगा, प्रसाद मिल जाएगा। बूंदी का प्रसाद मिलेगा, कौन मिलेगा। तो कुछ नहीं किया उस नेता ने, चुनाव हो गया, जीत गया, सब बात खत्म हो गई। एक मयूर, वो निंदा करने वाले के हाथ से मयूर मर गया। उस मयूर के नाम से रिपोर्ट हुई
और मयूर राष्ट्र पंछी होता है, तो बहुत फर्स्ट क्लास केस बन गया और निंदा करने वाला उसी में लटक गया, परेशान हो गया, जेल हो गई, छूटा ही नहीं। बोला इनको थोड़ा प्रसाद मिला है और करेंगे तो बड़ा मिल जाएगा। कहां से कहां घटना चक्र घूम कर पहुंच गया। जितने बड़े लोग होते हैं वे जल्दी उलझते नहीं हैं। बड़े लोग बड़े सहनशील होते हैं और बिना सहनशील हुए कोई बड़े बनते भी नहीं। बड़े लोगों में बड़ी गंभीरता होती है, बहुत गम खा लेते हैं। और यदि आपको बड़े बनना है तो सबसे पहले बड़े सहनशील बनो, बड़े गमखोर बनो, तो आप बड़े आदमी बन जाओगे। छोटी छोटी बात में उलझने वाले लोग, जरा जरा सी बात में गर्म होने वाले लोग, ये कभी बड़े नहीं बन सकते। बड़े बनने के लिए बड़ी सहनशीलता रखना पड़ता है। गम खाना, कोई साधारण व्यक्ति गम नहीं खा सकता है। बहुत महान लोग ही गम खाते हैं। और जो तुम्हारे घर में गम खा ले, उसको ये मत समझना कि ये डर गया इसलिए गम खाया है। बहुत बुद्धिमान व्यक्ति ही गम खाता है और बुद्धू आदमी बिल्कुल गम नहीं खाएगा। और जो गम खा लेता है उसकी जिंदगी की गम कम हो जाती है, और जो गम नहीं खा पाता है वो स्वयं दुनिया से कम हो जाता है। इसलिए गम भी खाइए। और अपनों की गम खाना बड़ा कठिन है। देवरानी जेठानी के बीच में गम खाने की आवश्यकता है। सासू बहू के बीच में गम खाने की जरूरत है। भाई भाई के बीच में गम खाने की आवश्यकता है। और परस्पर में भी ईमानदारी की जरूरत है। कई ऐसे केस आते हैं कि हमारे भाई ने हमारी जमीन लिखवा ली। मैंने कहा कैसे लिखवा ली, ये तो नियम से है नहीं। अरे बोले नियम वम के एक किनारे रखा, लिखवा लिया। दादागिरी कर रहा है। भाई भाई से दादागिरी करे, कितना बड़ा अन्याय है। अपने भाई को कुछ दे ना सको, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अपने भाई का हिस्सा ले कैसे सकते हो। ईमानदारी सबसे बड़ा धर्म है। और ईमानदार व्यक्ति कंगाल नहीं रहता है। सहनशील व्यक्ति कभी गरीब नहीं रहता है। गम खाने वाला व्यक्ति कभी पीछे नहीं रहता है। और क्रोध करने वाला व्यक्ति बहुत आगे नहीं बढ़ सकता है। हर समय गुस्सा में जलने वाला व्यक्ति महान नहीं बन सकता है। समता सुमति शांति रखने वाला व्यक्ति, उसको खुद को पता नहीं है मैं कितनी ऊंचाई को छूऊंगा, वो एक दिन सबसे हाई पावर पर जाता है। इसलिए थोड़ा सहनशीलता रखो। जो नारी अपने पति की गम खा ले, वो नारी होने के साथ साथ नारायणी भी है। और जो नारी पति की छोटी सी बात से उलझ करके पति के ऊपर केस कर दे, वो नारी है। बस समझ लो कौन है वो नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है। वो तो एक साधारण स्त्री है। और जो पुरुष अपनी पत्नी की गम खाकर उसको निभा लेता है, उसमें कुछ गलतियां हैं, क्षमा कर देता है। गलतियां ना होती तो जन्म ही ना होता, सृष्टि में मुक्ति हो गई होती आत्मा की। और जन्म हुआ इसका मतलब कुछ गलतियां हुई हैं, उन गलतियों का भुगतान करने के लिए जन्म हो गया। अब एक दूसरे की गलतियों को क्षमा भी करना चाहिए। बार बार गलती करे थोड़ा दंड भी देना चाहिए। और ज्यादा ही गलती करे तो उसको त्याग भी कर देना चाहिए। हमारे साथ में संत महात्मा आते हैं, बहुत अच्छे संत लोग होते हैं। एक बार गलती करता है तो मैं उसे कुछ नहीं कहता, 3 बार करे तो कुछ नहीं, 8 बार करे तो कुछ नहीं, 10 बार करता है तो समझाता हूँ। फिर जब बार बार करता है तो मैं उसको क्षमा नहीं करता हूँ, मैं उससे क्षमा मांग लेता हूँ कि तुम मुझको क्षमा करना,
अब मुझे छुट्टी दो महाराज, ने मेरा प्रवचन भी बिगड़ जाएगा, तुम्हारे लफड़े भी। कहाँ तक तुम्हें रोज रोज लेकर हम समझाते रहे? तुम जाओ दूसरी जगह कहीं रहो, मुझे चौपट मत करो, मुझे जीने दो महाराज। हाँ, दुष्ट आत्माओं के साथ फिर ज्यादा कहाँ गुजारना। छुट्टी, और जिसको छुट्टी देता हूं लास्ट तक निभा कर छुट्टी देता हूं, फिर बोल देता हूं कभी भी मत आना। क्योंकि जब 2 साल में नहीं सुधरे, 3 साल में नहीं सुधरे, जहां सुधारने की कंपनी है वहां नहीं सुधरे, कंपनी का जो पूरा मेरे से नहीं सुधरे, अब तेरे को कोई सुधार मुश्किल। अब तेरे को कोई पीटे पाटेगा तो शायद सुधर जाए। तो जाओ, निकलो, चलो हटो, झंझट कौन करे। क्योंकि मैं भी अपने माता पिता को छोड़ कर आया, भाई बहन परिवार सब छोड़ दिया। अब यहां दूसरे के पचड़े में उलझे रहो तो मतलब ही क्या निकला। प्रेम से रहो तो ठीक है, लेकिन मैं उनके लिए शुभकामना फिर भी रखता हूं। जब मिल जाते हैं तो उनको सहयोग भी कर देता हूं। कभी मिल गई अचानक, हिम्मत बंधा देता हूं, घबराना मत, कोई आपत्ति आएगी तो हम हैं मददगार, ऐसा भी बोल देते हैं, मनोबल बढ़ जाता है। एक बार गलती हो जाए तो भूल है, 2 बार 3 बार गलती हो जाए तो गलती गलती है, लेकिन बार बार गलती हो तो फिर वो अपराध है, और जिंदगी भर गलती हो तो तुम्हारी आदत है, अब कैसे छूटेगी। और गलती करने से आपका मनोबल, आत्मबल कमजोर होता है। ये तुम ये मत सोचना मैं गलती कर रहा हूं तो दूसरे लोगों को तकलीफ ज्यादा आ रही, आपका पूरा भविष्य और भाग्य बिगड़ रहा है। ये तुम्हारी गलतियां तुम्हारे भाग्य को कमजोर करती है, तुम्हारी भूल चूक त्रुटि तुम्हारी किस्मत को कमजोर कर देती है। सावधान रहिए, भाग्य को सौभाग्य में बदलने की कोशिश कीजिए, ऐसे कर्म कीजिए कि आपकी किस्मत बुलंद बननी चाहिए। किस्मत कोई भगवान नहीं बनाता, किस्मत तुम अपने कर्म की कलम से ही बनाते हो। अच्छे कर्म करो, पुण्य कर्म करो, परोपकार के कर्म करो, सेवा के कर्म करो, सुंदर स्वभाव बनाओ। सुंदर मकान बनाने के लिए महात्मा जी राजस्थानी आवाज है, बहुत मिर्चा खाकर बोल रहा है। मैं क्या बता रहा हूं, मकान सुंदर बनाने के लिए बहुत पैसा चाहिए, गाड़ी सुंदर खरीदने के लिए पैसा चाहिए, साड़ी सुंदर खरीदने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन स्वभाव और चरित्र को सुंदर बनाने के लिए पैसा बिल्कुल नहीं चाहिए, केवल दिल में प्रेम होना चाहिए। सुंदर मकान केवल सुविधा दे सकता है, शांति नहीं, लेकिन सुंदर चरित्र और सुंदर स्वभाव झोपड़ी के अंदर भी तुमको शांति दे सकता है। लेकिन जिनका सुंदर स्वभाव है, सुंदर चरित्र है, सुंदर विचार है, याद रखना वह झोपड़ी में उनको रहना नहीं पड़ता है, उनके लिए भी सुंदर भवन बन जाता है और उनका बहुत विकास होता है। यदि तुम धनवान बनना चाहते हो, आज सिंपल सी बात बता देता हूं, सब महिलाएं भी सुन रही, पुरुष भी सुन रहे, धनवान बनने का फार्मूला कुछ नहीं करना है, बस छोटी सी बात है, सिंपल सी। अपने स्वभाव को सुधारो, चिड़चिड़ा स्वभाव मत बनाओ, प्रसन्न रहा करो, भोजन कम किया करो, साफ सफाई रखा करो, गम खा लिया करो, टिल 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 मत बोला करो, खुश रहा करो, व्यायाम कर लिया करो, बीमार मत बना करो, आलस्य मत करो, मेहनत किया करो, थोड़ा दान पुण्य भी किया करो, भंडारा कर दिया करो, कुंवारी कन्याओं को खीर पूड़ी खिला दिया करो, गौ माता की सेवा कर दिया करो, घर में साफ सफाई रखो, सामान को सेटिंग से रखो, इधर उधर सामान मत डाला करो, सब लाइन से जमा कर रखो, गुस्सा मत किया करो,
हंसते हंसते रहा करो। घर में 5-6 बार दिन भर में ठहाका लगना ही चाहिए, लक्ष्मी आएगी। जहाँ लोग हंसते रहते, खुश रहते, वहाँ लक्ष्मी भी आती है। जहाँ लोग क्रोध करते तो लक्ष्मी भी डर के निकल जाती है। क्रोधियों के साथ रहना ठीक नहीं है, इसलिए खुश रहना चाहिए, परस्पर प्रेम से रहा करो। ज्यादा उन्नति होने लगे तो आसपास में रहने वालों को भी कुछ वितरण किया करो। लाखों का टर्नओवर, करोड़ों का टर्नओवर हो रहा है, तो ये टर्नओवर, इससे पड़ोसी को क्या फायदा है? पड़ोसी का दिमाग टनक जाएगा। ज्यादा टर्नओवर करोगे, उसको भी कुछ दे दो। मेरा आश्रम जिस गांव में है, सभी आश्रम के सबके घरों में हमने ये जो सीलिंग लगी है ना, चांदनी, सब बंटवा दिया, पर्दा बंटवा दिया। तो मेरा जन्म स्थान जहाँ है वहाँ सबको टीन सेट बांट दिया। 500 नहीं, 700 टीन के तख्ते सबको। मैं नहीं गया, भिजवा दिया। तो मेरे जन्मभूमि के लोग कहते हैं महात्मा तो बहुत हुई, पर अपने गांव के ये महात्मा जो हैं ये तो भगवान रूप है। क्योंकि अब बोले गांव से जो निकल गया वो गांव का ख्याल क्यों करेगा? और अपने परिवार वालों से कहा कि एक टीन सेट मत लेना तुम, ये गांव वालों के लिए, तुम्हारे लिए नहीं, क्योंकि तुम ऐसे ही संपन्न हो, तुम क्या करोगे? तो बोले ठीक है। बोले तो मैं क्या करूं? मैंने कहा वितरण करा दो, बाकी लेना मत। तो उन्होंने नहीं लिया। तो गांव वाले कहते थे गुरुजी अपने घर में एक टीन सेट नहीं दिए, सबको 10 दे दिए। तो मैंने कहा कि वही गांव की माटी में मेरा जन्म हुआ। आज मैं 34 साल हो गए गांव छोड़े हैं, लेकिन एक गांव के लोग आस रखते हैं कि हमारे यहाँ के इतने बड़े संत हो गए तो कम से कम कुछ उनको मोटा भी फायदा होना चाहिए। जिस गांव के तुम कलेक्टर हो, तुमने अपने गांव के लिए क्या किया? जितने लोग कलेक्टर बनते हैं ना, वो गांव की तरफ मुड़कर नहीं देखते। वो गांव वालों को समझते हैं ये सब कीड़ा मकोड़ा है, तो गांव के लोग समझते हैं ये पूरा भैंसा है, बेवकूफ तो गांव वाले भी उसको ध्यान नहीं देते। होगा कलेक्टर फलेक्टर, क्या करना आपने, इससे फायदा क्या हुआ? कम से कम जिस गांव में जन्म हुआ तुम कलेक्टर बने, ज्यादा नहीं, 1 महीने का वेतन ले जा करके लोगों को रजाई बांट दो। लेकिन वो कंजूस है, मक्खी चूस है, वो गन्ना चूस है, गन्ना चूस लेगा, कुछ नहीं। बस अब तुम भोपाल में मकान बनाओ और चाहे नेपाल में बनाओ, उससे लेना देना क्या दूसरों से? और गांव वालों को जा करके कुछ दे दो, प्रेम कर दो, बोल दो। मैं गुजरात में गया तो एक घनश्याम भाई अमेरिका से आए, तो उनको मिलने के लिए 100-200 लोग, 10 दिन में देखा उनके घर मेला लगा है। तो मैंने कहा घनश्याम भाई अमेरिका से आप ही आए कि गांव में कोई और आया है? बोले 80 लोग लौट कर आए अमेरिका से। तो मैंने कहा ये मिलने वालों का मेला केवल आपके यहाँ लगता है कि सबके यहाँ? बोले केवल मेरे यहाँ। तो हमने कहा उनके यहाँ क्यों नहीं? बोले वो कंजूस है, मक्खी चूस है, अभिमानी है, वो बोलता मैं अमेरिका से आया हूं, घमंड है। आदमी भूखा रह सकता है लेकिन दूसरों के घमंड को देख नहीं सकता है। याद रखना, आदमी प्रेम चाहता है, नम्रता चाहता है, सरलता चाहता है, उदारता चाहता है। मैंने कहा आप? बोले हमारे यहाँ जो आते मैं उनके पैर छूता हूँ और बिठाता हूँ और डेली 1 कुंटल मीठा वितरण करता हूँ, सब खाते हैं। और सबको गुरुदेव, किसी को 5,000, किसी को 10,000, किसी को 20,000 देता हूँ, भर के नोट लाया हूँ कमा करके पूरे गांव के लिए। बोले हमारे यहाँ चहल पहल चल रहा, मिलन समारोह दूसरों को भी बांटना चाहिए, देना चाहिए। और याद रखना, अगर देने का तुम मन बना लोगे तो तुम्हारे देने से पहले ये प्रकृति तुमको देने योग्य बना देगी, फिर तुम देना शुरू कर दो। तुम मन तो बनाओ, फिर देखना क्या होने वाला है। दाता बन करके जियो, सब तुम्हारे सहयोग में कुदरत लग जाएगी। और अपनी जन्मभूमि को भूलना मत, उनके लिए भी कुछ करते रहना। कितने लोग
बड़े बड़े नेता हो जाते हैं, अपने गांव की ओर मुड़ के देखते ही नहीं, वहां सब वही कचड़ा लफड़ा फचड़ा फंसा। क्या फर्क पड़ता तुम्हारे नेता होने से? थोड़ा गांव को विशेष सुधार दो, ऐसे तो पूरे प्रदेश को सुधार दो। ईमानदारी से नेतागिरी करो, पैसे से सब कुछ नहीं होता है। उड़ीसा में 25 वर्ष तक एक ही व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा। सोचिए उसमें कुछ खासियत। अब उसका बेटा मुख्यमंत्री है, लेकिन उन्होंने अपने पास के पैसे भी जनता पर खर्च किए, और जो जनता के पैसे अपने ऊपर खर्च कर रहा है वो तो हारेगा ही। उसको हराना ही है, और हराना चाहिए भी, ताकि हार जाए तो 10-50 लाख चुनाव में उसका खर्च हो जाए तो फिर जनता को मिल जाएगा। जीतना ही जीतना है। अच्छा काम कर दीजिए, प्रदेश का विकास करिए, अच्छी रोड बनाइए। मैं दुबई गया था, हांगकांग गया, तो दुबई में मैंने देखा 20 लेन रोड है, 18 लेन की रोड। और मैं इंडिया में देखा तो यहाँ 4 लेन के बाद 4 लेन शुरू है, आगे कोई और लेन नहीं है, बस 4 लेन। और 4 लेन भी उखड़ गई है बहुत जगह, उसका गड्ढा कोई ठीक करने वाला नहीं। और रोडों के बीच में जो फूल लगाए थे सब उजड़ गए, फूल सब कबाड़ा पड़ा है। मैं पूछता हूँ, जब फूल तुम संभाल नहीं सकते तो फूलों के ऊपर करोड़ों अरबों रुपये बर्बाद क्यों करते हो? मत लगाओ फूल, उसी पैसे से थोड़ा रोड और चौड़ी कर दो, 6 लेन कर दो, 8 लेन कर दो, और हिम्मत करके काम करो। ये मत डरो कोई मार देगा, अरे कोई नहीं मारेगा, बिना मारे मरोगे तुम। यहाँ अमर कौन है? सब मरने के लिए पैदा हुए। कर दो जो सही है कर दो, जनसंख्या नियंत्रण बिल ला करके पास कर दो, कोई मारने वाला नहीं। क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी है, कीड़े मकोड़े की तरह लोग जहां देखो वहां भीड़, बस में भीड़, ट्रेन में भीड़, हवाई अड्डे पर भीड़, सड़क पर भीड़, बाजार में भीड़, और सत्संग में ये भीड़ थोड़े है, ये तो सत्संगियों का मेला है। ये तो आए हैं, यही बहुत धन्य बात है जो इतने लोग आए। ये कलयुग नहीं, इतने लोगों के लिए तो सतयुग ही है जो सत्संग सुनने के लिए लोग पधारे। साहिब बंदगी बोलो। तुम ही मेरे मंदिर। थोड़ा गीत गा दो। श्री हितेश पाटिल जी गाऊं? ठीक, बहुत अच्छे, गाइए। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। कौन गा रहा है? महिलाएं गा रही, पुरुष नहीं गा रहे। पुरुष लोग महिलाओं के आड़ में चुपचाप बैठे। अलग अलग गवाऊंगा, पकड़े जाओगे। देखो महिलाएं गाएंगी तो ऐसे लगेगा कि बांसुरी बज रही है, और ये पुरुष गाएंगे तो ऐसे लगेगा कोई बांस बज रहा है। आवाज में फर्क, एक ही धरती पर रहने वालों का स्वर देखिए। माताएं गाएं, पुरुष सुने। और निवेदन करूंगा, कोई उठ उठ के मत जाओ। कौन उठ के जा रहा है? इसको पकड़ो, इसकी टांग पकड़ो, कोई उठ के मत जाना। दुनिया के काम बहुत कर चुके हो तुम, बहुत मेहनत कर चुके हो, कितना डेवलपमेंट कर चुके हो। आज अगर 1 घंटे काम नहीं भी करोगे, कम करोगे, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? याद रखना, जो इस सत्संग के पुण्य से जो वर्षों से रुके हुए काम हैं वो भी सफल हो जाएंगे। आप इतनी टेंशन क्यों लेते? कोटा शहर के निवासी बजरंग लाल बोहरा
गीता धाम में प्रवचन था कोटा में मेरा, तो आए मेरे पास किशनलाल वर्मा जी को लेकर आए। वो उस समय मिनिस्टर थे और मैं मिनिस्टर का उस समय समझता नहीं था मिनिस्टर की क्या ताकत होती है, तो मैं साधारण समझकर मिला जैसे सबसे मिलता। एक एक फल दे दिया, वो चले गए। शाम को फिर वो बजरंग बोहर आए, बोले सब काम हो गया। तो मैंने कहा क्या हुआ? बोले 80 लाख रुपया फंसा था, वो आ गया दर्शन करने से, आपके साथ बैठने से। मैंने कितने दिन से फंसा था? बोले 8-10 साल से फंसा था, बड़ी टेंशन थी। सब बन गया काम। बहुत से रुके हुए काम भी तुम्हारे इस पुण्य से होंगे। ये धरती, ये मुकेश जैन की जमीन आज तीर्थ भूमि का रूप ले चुकी है, जहां पर इतनी पवित्र आत्माएं 10,000 की संख्या में बैठी हुई हैं, जहां इतने महान संत आए हुए हैं। ये तीर्थ भूमि है, यहां से सब काम बनेंगे आपके। आप टेंशन इतनी क्यों लेते हो? आराम से बैठा करो, सत्संग में उठ उठ कर जाया मत करो, क्योंकि ऐसा समय कम मिलेगा। ये तो मुकेश कुशवाहा की कृपा है, ये लीलावती की लीला है। दोनों खड़े हो जाओ, हाथ जोड़ के दर्शन दो, जल्दी खड़े हो। ये इनकी कृपा और इनकी लीला है। दिल खोल कर प्रोग्राम कर रहे हैं और कह रहे हैं जो चाहिए मुझको बताओ, सामान ला दूंगा। बोले ये सोफा सेट आपको दे दूंगा। हमने कहा नहीं, हम क्या? बोले ईश्वर बैठे हो, ले जाओ साथ में, दूसरी जगह इसी डाल कर बैठ जाना। मैं शायद उस तरह की व्यासगादी पर बैठता हूँ, आज इसको लगाया हूँ, ट्राई कर रहा था इसमें सफल होऊंगा कि नहीं, लेकिन सफल है। आधे घंटे तो थोड़ा उलट पुलट लगा मुझे, लेकिन अब एडजस्ट हुआ है। धन्य हो देवी, ये इनके माता पिता यहाँ मुख्य श्रोता बनकर बैठे हुए हैं। पिता का नाम श्री, नाम बोलो, नाना प्रसाद, ज्वाला प्रसाद कुशवाहा। तुम्हारा मांगी बाई। क्या बात, इतना नाम अच्छा है, मांगी बाई। जो मांगो वो मिल जाएगा। धन्यवाद मांगी। बैठो, दोनों बैठो। धन्य है ये कुशवाहा परिवार, धन्य है श्वेत के नर नारी, धन्य है इनके सहयोगी साथी गण, जिन्होंने बहुत इस कार्यक्रम में मेहनत किया है, प्रचार प्रसार किया है। धन्य है भैरूलाल सोनी, जिन्होंने अपना मकान हमारे ठहरने के लिए दिया है, क्योंकि मेरा नियम होता है जिस मकान में रहता हूँ वहाँ पर कोई माताओं बहनों को रहने का नियम नहीं होता है। मकान भले टूटा फूटा हो, अधूरा हो, लेकिन जहाँ हम रहेंगे वहाँ माता बहन को नहीं रहना है, क्योंकि हमारी तपस्या और साधना में कोई बाधा ना पड़े और बिल्कुल हम अपना ध्यान लगा सकें। इसलिए उसको स्पेशली पूरे मकान पर हमारा कब्जा है। मतलब छोड़ दूंगा कब्जा, कल छोड़ूंगा, ऐसा नहीं, हमेशा के लिए कब्जा नहीं किया। बस 3 दिन रहना है, फिर जाना है। गाइए, माताएं गाएं, पुरुष सुने, फिर पुरुष गाएं, महिलाएं सुने। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मंदिर। उलझन में मत रहा करो, टेंशन भी मत करो, कर्म करो, फल तो तुम्हारा कर्म देगा। चिंता व्यर्थ क्यों करते हो? कृष्ण कहते हैं व्यर्थ चिंता क्यों करते हो? आए हो एक दिन जाओगे, रोते हुए जन्म हुआ है, मुस्कुराते हुए जिंदगी जियो, हंसते हंसते संसार से विदा हो जाओ। दुखी मत रहो। धन जितना है उतने में ही अपने आप को धन्य भागी समझो। अधिक धनवान बनने के लिए बुद्धिमानी से डिसीजन लेकर अधिक मेहनत कीजिए। गलत डिसीजन लेकर मेहनत करने वाले लोग सफल नहीं होते। सही निर्णय लेना सीखो। गलत सामान मत खरीदो,
फालतू सामान मत खरीदो, फालतू काम मत करो, अपनी क्षमता से अतिरिक्त काम में हाथ मत डालो। पूंजी भी जाएगी, समय भी व्यर्थ जाएगा। उस कार्य को प्रारंभ करो जिसको करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ। सभी कार्यों को करने की तुम्हारे अंदर सामर्थ्य नहीं है। अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग इंसान का जन्म होता है। समय को भी पहचानो। अगस्त में गेहूं बोओगे, कुछ भी होने वाला नहीं। मई में गेहूं बोओगे, कुछ भी होने वाला नहीं। अक्टूबर में गेहूं बोओगे, बहुत कुछ होने वाला है। किस समय क्या करना है, इस समय को भी पहचानिए। अवसर को पहचानिए। अवसर सबके लिए आता है। ज्यादातर लोग अवसर को पहचान नहीं पाते, अवसर हाथ से निकल जाता है। बसंती लाल जी भवानी मंडी से तुम्हें हम धन्यवाद देते। ये हमारे भक्त भवानी मंडी के, इन्होंने भी प्रोग्राम 3 बार कराया। इनको भी आशीर्वाद है। जाके आ जाओ, तुम जंतर मंतर करो, कुछ सही बंदगी। ध्यान दीजिए, जिंदगी सबको मिलती है, जीने का ढंग सबको नहीं मिलता। जिनके पास जीने का ढंग नहीं है, उनकी जिंदगी भार बन जाती है। जिनके पास जीने की कला है, उनकी जिंदगी बहार बन जाती है, त्योहार बन जाती है। उनकी जिंदगी होनहार बन जाती है। जीने का ढंग सत्संग ही सिखाता है। जीने का ढंग आध्यात्मिक शास्त्र सिखाते हैं। इसलिए याद रखना, स्वाध्याय भी करना चाहिए, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना चाहिए और प्रवचन सुनना चाहिए। इससे जिंदगी जीने की कला मिलती है और उस कला को सीखने वाले लोग अपनी जिंदगी में सफल होते हैं। यहां पर साहित्य सेंटर आया है, वहां पर छोटी छोटी तमाम ज्ञान की पुस्तकें बिक रही। उन पुस्तकों को लीजिए। कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जिसमें ज्ञान की बातें लिखी, उनको लीजिए और उन किताबों को पढ़िए। प्रवचन के पेन ड्राइव लीजिए, 200-200 घंटे का प्रवचन सुनिए। और याद रखना, दूसरों को भी सुनवाइए। अपनी बेटी दामाद को भी जोड़िए, अपने रिश्तेदारों को भी सत्संग से जोड़िए। क्योंकि जितने लोग तुम्हारी जिंदगी से जुड़े हुए हैं, यदि उसमें से कुछ भी लोग बिगड़े हुए हैं तो वे लोग तुम्हारी शांति को भंग करने में मदद करेंगे। यदि सबके सब सत्संगी हो जाएंगे तो तुमको शांति नहीं, महाशांति का सागर प्राप्त होगा और बड़ी चैन मिलेगी। पति को भी सुधरना चाहिए, लेकिन पत्नी को भी सुधरना चाहिए। आप भी अच्छे बन जाओ, आपसे जुड़े लोग भी अच्छे बने, तभी आपको सुख शांति मिलेगी। बाप भी अच्छा हो, लेकिन बेटे के संस्कार भी अच्छे हो। नशा व्यसन मत कीजिए। शराब पीना शुरू ही मत करो, छोड़ने की जरूरत ही न पड़े। शराब में कोई सुख नहीं है। शराब पीने वाले लोग मर गए, शराब अब भी जिंदा है। इस शराब ने न जाने कितनों की जिंदगी खराब कर दिया। लोग स्वयं शराब बना बना कर पीते हैं। सरकार शराब पर बैन लगा देती है तो प्राइवेट बना कर पीते हैं। देसी पीते हैं, विदेशी पीते हैं। हिंदी बोलना नहीं आता, इंग्लिश बियर पीते हैं। और इसी में रहना है। सत्संग, श्लोक याद करना है, भक्तों के बीच में आनंद लेना है। और वास्तव में भक्तों की सभा ये भगवान की सभा है, भगवान का दरबार है। और इस दरबार में बैठकर जिसको सत्संग सुनाने का मौका मिल जाए वो कितना सौभाग्यशाली है। ये आप कोई साधारण नहीं है। नर के रूप में नारायण बैठे हैं इधर, नारी के रूप में नारायणी बैठी है। ये देवियों का जमावड़ा है इधर, ये देवताओं का जमावड़ा है। अभयम सत्यम संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमस्त यज्ञ स्वाध्याय तप आर्जव।
अहिंसा सत्यम अक्रोधा त्यागा शांति अवैष्णम दया भूतेषु अलोलुप्तम मार्दवम ही हुआ छापला तेजा क्षमा धृति शौचमद्रोहो नातिमानिता भवंत संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। ये 26 लक्षण देवी देवताओं के होते हैं। मैं आपके अंदर देखता हूं, किसी में 24 लक्षण हैं, किसी में 20 हैं, किसी में 15 हैं। कोई पूर्ण देवी देवता है, कोई आधा देवी देवता है, लेकिन ये देवी देवताओं का मेला लगा हुआ है। इस मेले को हम धन्यवाद देते हैं। व्यवस्था भी बहुत सुंदर है। और आप लोग महान हैं, कोई शोरगुल नहीं करते, क्योंकि हमारे पास बाजा वाजा नहीं। हम अकेले बोलते हैं, तुम अगर हल्ला मचाओ तो हमारी आवाज दब जाएगी। लेकिन तुम महान हो, शांत बैठते हो, चुपचाप। क्यों बैठते हो ये मुझे नहीं पता है, लेकिन बैठते चुपचाप हो, कोई हलचल नहीं। सब टुकुर टुकुर मेरी ओर देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं कि क्या होने वाला है। और मैं हंसता हूं तब तुम हंसते भी हो। धन्य है जिंदगी आपकी। तब मारीच हृदय अनुमाना, नमहि विरोधे नहीं कल्याणा। शस्त्री मरमी प्रभु सठ धनी, वैद्य बंद। वैद्य माने डॉक्टर से कभी विरोध नहीं करना चाहिए। अचानक जरूरत पड़ जाए, डॉक्टर से विरोध है, तो डॉक्टर आपको जिंदगी जीने के बजाय जिंदगी ले भी सकता है। सही इलाज नहीं करेगा, या कुछ और दवा दे देगा। वैद्य से विरोध मत कीजिए। बंदी कवि और बंदी कवि, जो कवि लोग हैं, बंदीगण हैं, जो तुम्हारा गुणगान करने वाले लोग, उनसे भी विरोध मत कीजिए। अन्यथा वे कोई उल्टी कविता बनाकर गा देंगे तो तुम्हारा अपमान भी हो जाएगा। भानस माने भंडारी, जो भोजन बनाने वाला रसोइया है, उससे विरोध नहीं करना चाहिए। नहीं, रसोई में नमक और शक्कर डालने के बजाय कुछ और भी थोड़ा डाल देगा तो राम राम सत्य है, वो सत्य कहे मुक्ति है। इसलिए रसोइया से विरोध नहीं करना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती को मारने वाला उनका कौन था? रसोइया ही तो था। जगन्नाथ नाम था उसका, उसने थोड़ा पॉइजन डाल दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का देहांत हो गया था। रसोइया, तुम्हारे रसोइया सब इधर बैठते हैं, इनसे विरोध मत करना। खैर ये ऐसा काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये इनके तुम पति देव हो, आपकी रक्षा चाहते हैं। और नारियां करवा चौथ का पर्व मनाती हैं पति की उम्र बढ़ाने के लिए। उस दिन ध्यान करती हैं, व्रत रहती हैं और शिव पार्वती की पूजा करती हैं। करवा चौथ के पर्व के दिन मन्नत करती हैं कि मेरे पति की उम्र बढ़ जाए। लेकिन पति लोग कोई ऐसा पर्व नहीं मनाते हैं कि मेरी पत्नी की भी उम्र बढ़ जाए, कभी नहीं मनाते। क्योंकि जितनी उम्र है इसी में वे बहुत तंग हो गए। क्यों नहीं मनाते हो? तुम भी थोड़ा इनके लिए मनाइए कि इनकी भी उम्र बढ़े, दोनों की बढ़े। तो दोनों साथ साथ जियो, साथ साथ खाओ पियो रहो। नारियों को ऐसा व्यवहार भी नहीं करना चाहिए जो आपका पति ऊब जाए आपसे। एक सेठ जी की पत्नी मरी, लाश को स्नान कराया गया, कफन लपेटा गया, अर्थी सज गई, लेकर चल दिए। आगे आगे पति चल रहा था, 4 लोग कंधा लगाए थे। एक नीम का पेड़ रास्ते में था, टेढ़ा पेड़, उसमें अर्थी टकरा गई। सावधानी नहीं रखा लोगों ने, अर्थी टकराई तो धक्का लगा, तो सेठ की पत्नी को होश आ गया। उसने हाथ हिलाया, बोली कहाँ लिए जा रहे हो? बोले शमशान घाट। बोले नीचे रख दो, मैं जिंदा हूँ, अभी नहीं, मुझे शमशान घाट ले जाना। वापस लौटा के घर लाई। 10 साल जिंदा रही। 10 साल बाद फिर मरी। फिर स्नान कराया गया, कफन ओढ़ाया गया, फिर अर्थी सजाई गई। फिर 4 लोग कंधा लगाकर चले। फिर उसका पति आगे आगे चला। तो जहाँ वो नीम टेढ़ा था वहाँ खड़ा हो गया पति। बोले इस जगह सावधानी रखना, एक बार अर्थी टकराई है तो 10 साल झेलना पड़ा है। बच के निकाल ले चलो, बेड़ा पार हो जाएगा। ये कोई रिश्ते में मधुरता है? जहां पति
ये मनोकामना कर रहा मेरी पत्नी मर जाए फिर जिंदा ना हो, पत्नी सोचे मेरा पति मर जाए जिंदा ना हो। ये कैसा रिश्ता? रिश्तों में तो ये होना चाहिए कि मेरी पत्नी की उम्र मुझसे भी ज्यादा हो, मेरे पति की उम्र मुझसे भी ज्यादा हो, मेरे गुरु की उम्र बहुत लंबी हो और मेरे शिष्य की उम्र लंबी हो, मेरे माता पिता स्वस्थ रहे, लंबी उम्र को प्राप्त हो। याद रखना, जहां प्रेम होता है वहां लंबी उम्र की कामना हम करते हैं, और जहां अंदर से एक दूसरे से दुख होता है वहां पर ये कामना नहीं करते हैं, हम अशुभ कामना करते हैं कि जल्दी मर जाता तो छुट्टी मिल जाती। ऐसे कार्य मत करो। कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कबीर कहते हैं जब तुम जन्म लेते हो तुम रोते हो, तुम्हारे परिवार के लोग खुश होते, लेकिन तुम ऐसे कर्म करो कि तुम मुस्कुराते हुए जिंदगी जियो और हंसते हंसते मर करके जाओ। लेकिन जब तुम मरो तो दुनिया के लोग, घर के लोग तुम्हारी याद में, तुम्हारे वियोग में रोते रहे। जिनको तुमने जन्म के समय हंसाया है तो मरते समय, वियोग के समय रुला कर जाइए, तब समझ लो जिंदगी जीने का ढंग आया है। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब बुझ गई शमा तो महफिल में रंग आया, जब बुझ गई शमा तो महफिल में रंग आया। जीवन से जुड़ी हुई सभी चीजों का मूल्य है, लेकिन आपका जीवन अमूल्य है। ये मूल्यवान चीजों के पीछे अपने अमूल्य जीवन को खोना नहीं। इस जीवन को किस लिए प्राप्त किया है आपने? रोने धोने के लिए, टेंशन करने के लिए, तनाव में जीने के लिए? कितने लोग तो इतना तनाव में हैं कि सो भी नहीं पाते। जिंदगी में कर्म ऐसे करिए, चरित्र ऐसा बनाइए कि आराम से सो भी सको। दिवसे नैव तत्कुर्यात् येन रात्रौ सुखम वसेत, अष्टमासेन तत्कुर्यात् येन वर्षा सुखम वसेत, पूर्व वयस तत्कुर्यात् येन वृद्धा सुखम वसेत, यावत जीवेन तत्कुर्यात् येन प्रेत्य सुखम वसेत। विदुर जी कहते हैं दिन भर में वह काम करो जिससे रात्रि को सुख से सो सको, 8 महीने में वह काम करो जिससे वर्षा के 4 महीने आराम से रह सको, और बचपन जवानी में वो काम करो जिससे बुढ़ापे में सुख से जी सको, और जिंदगी भर वह काम करो जिससे मरते समय हंस करके मर सको। ये विदुर जी बहुत बड़े विद्वान थे। आपके सबके लिए मैं शुभकामना करता हूं, सबको धन्यवाद देता हूं। शस्त्री मरमी प्रभु सेठ धनी वैद्य बंद कवि भानस गुणी, और गुणी कहते हैं 9 नंबर गुणवान जो होता है। गुणवान से विरोध मत कीजिए, गुणवान को संभाल कर रखिए, क्योंकि गुणवान के बिना सफलता भी नहीं है, शांति भी नहीं। और स्वयं भी गुणवान बनिए। संत कबीर कहते हैं मानुष तेरा गुण बड़ा, हे मनुष्य तेरे गुण ही बड़े हैं। और जो गुणवान होता है वो धनवान भी बनता है, जो गुणवान होता है वो महान भी बनता है, और जिसमें पूर्ण गुणवान जो है वो भगवान भी बनता है। गुणों का ही खेल है। शक्कर में यदि मिठास का गुण ना होता तो उसे शक्कर कौन कहता है, और मानव में मानवता का गुण नहीं है तो इसे मानव कौन कहेगा। इसलिए गुण होना चाहिए। एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा फिर समाप्त करूंगा। धैर्य रखना, कोई घबराना मत। ये मत सोचना कि आज बहुत रगड़ी मारेंगे, नहीं, टाइम पर बंद कर दो। हाँ, समय पर छोड़। 2 घंटे से ज़्यादा तुम सुन भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते, फिर तो ऊपर ऊपर निकल जाएगा, थक जाता माइंड आपका भी। कुछ मजदूर शक्कर की बोरियां पीठ पर लाद कर सड़क पर जा रहे थे।
हलवाई की दुकान के सामने वो मजदूर निकलते हैं तो हलवाई की दुकान में शीशा के अंदर, कांच के अंदर सजे हुए थाल में रसगुल्ले रखे थे। रसगुल्लों को हंसी आ गई और हंस करके रसगुल्ले बोले, ए चीनी बहन, मजदूरों की पीठ पर बोरियों में पैक हो करके तुम लदी हो, खेत में गन्ने के रूप में पैदा हुई, गड़ासों से काटी गई, फैक्ट्री में पेरी गई और तुम्हें खौलाया गया, उसके बाद पक करके चीनी बनी, स्टोर में डाल दी गई, अंधेरे कमरों में पड़ी रही, ट्रकों में ला दी गई, न जाने कितनी जगह पटकी गई। और तेरी जिंदगी एक है और दूसरी मेरी जिंदगी है। सम्मान के साथ थाल में सजा हुआ बैठा हूं, ग्राहक आता है, हर कीमत चुका करके मुझको लेना चाहता है। क्या मेरी जिंदगी का सम्मान है, क्या तेरी जिंदगी का अपमान है? तो चीनी बहन ने कहा, रसगुल्ले भाई बहुत नाच नखरे के साथ बात मत किया करो, जब तक मैं तुम्हारे साथ में हूं तब तक तुम्हारा नाम रसगुल्ला है, और मैं जिस दिन साथ छोड़ दूंगी उसी दिन तुम केवल गुल्ला गुल्ला रह जाओगे, रसगुल्ला नहीं कहे जाओगे। सदगुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, मनुष्य सुख चाहता है और सुख के लिए ही कर्म करता है, परंतु फिर भी ये दुखी क्यों रहता है? थोड़ी थोड़ी बात से मनुष्य का मन दुखी हो जाता है और छोटी सी बात से मन प्रसन्न भी हो जाता है। मन बहुत कोमल है, संत कबीर कहते हैं, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। लोग सुख तो चाहते हैं लेकिन दुख उनका संग छोड़ता नहीं। दुख पीछे ही लगा रहता है। हर कार्य मनुष्य सुख के लिए करता है, लेकिन उसमें भी दुख मिलता है। हर कार्य तुम लाभ के लिए करते हो, उसमें भी हानि हो जाती है। कितने लोग कहते हैं, जिस कार्य में हाथ डालता हूं उसमें घाटे में चला जाता हूं। कितने लोग कहते हैं, घर में बरकत नहीं होती है, और कितने महात्मा भी बरकत ही बांटते रहते हैं, फिर भी लोगों के यहाँ बरकत पूरी होती नहीं। कितने लोग कहते हैं, पैसा आता तो बहुत है पर रुकता नहीं है, न जाने कहाँ चला जाता है। अलग अलग सबके दुख हैं। कितने लोग कहते हैं, बहुत सोच विचार कर खाता हूं फिर भी बीमार हो जाता हूं। कुछ भी खाता हूं सूट ही नहीं करता है। शाम को ठीक दिखाई देता हूं, सुबह बीमार हो जाता हूं। घर के लोग कहते हैं कि ये झूठ बोलता है, बीमार नहीं है, नखरा करता है, और मुझे बहुत तकलीफ है। बीमारियां भी ऐसी ऐसी हैं, तुम बीमारियां भी सबसे कह नहीं सकते हो। दवाई करने से भी ठीक नहीं होती है। नाना प्रकार के दुखों से दुखी जीव आधि व्याधि और उपाधि। आधि का मतलब होता है मानसिक दुख,
व्याधि का मतलब है शरीर की बीमारी से दुख। उपाधि का मतलब है सब ठीक ठाक चल रहा है, अचानक कोई बाधा आ गई। फसल बहुत अच्छी थी, एकदम ओले गिर गए, ये उपाधि आ गई। शाम तक खुश थे कि चना अच्छा है, धना अच्छा है, गेहूं अच्छा है। रात में ओले गिरे, सुबह सब बुरा हो गया, दुख शुरू हो गया। इसका नाम उपाधि है। तुमने गाड़ी सड़क किनारे खड़ी कर दी, किसी ने ला करके तुम्हारी गाड़ी में अपनी गाड़ी टकरा दी, तुम्हारी गाड़ी कूच गई। अब ये उपाधि आ गई। तुम कहते हो मेरी कोई गलती नहीं थी, मेरी गाड़ी तो ठीक जगह खड़ी थी, पर न जाने कौन पागल आया मेरी गाड़ी तोड़ के चला गया। तरह तरह के दुखों से तुम्हारी जिंदगी घिरी हुई है। फिर विचारक कहते हैं कि अनुकूल वेद नियम सुखम, प्रतिकूल वेद नियम दुखम। जहां जहां तुमको अनुकूलता मिलती है वहां वहां तुम सुख मान लेते हो, और जहां जहां प्रतिकूलता लगती है वहां वहां तुम दुख मान लेते हो। परंतु ये संसार परिवर्तनशील है, इसमें बदलाव होता रहता है। मौसम भी बदलते हैं, समय बदलता है, वक्त बदलता है, सामान बदलता है, शासन प्रशासन बदलता है, अफसर बदलते हैं, नेता मिनिस्टर बदलते हैं, लोगों के स्वभाव भी बदलते हैं। आप जिस स्त्री के साथ शादी करते हैं जो तुम्हारी पत्नी बनती है, और जो पुरुष तुम्हारा पति बनता है, तो जिस समय शादी करते हो उस समय जैसी तुम्हारी पत्नी थी, जैसा तुम्हारा पति था, 1 साल बाद वो बदल जाते हैं। उनका शरीर भी बदल जाता है, चेहरा भी बदल जाता है, ओंठें भी बदल जाती हैं, स्वभाव बदल जाता है, बोली बदल जाती है, आचरण भी बदल जाते हैं। तब तुमको बहुत दुख होता है कि वैसी ही रहती तो ठीक था। एक पति अपनी पत्नी से कह रहा था, तू तो धीरे धीरे डोकरी हो गई। तो पत्नी ने कहा, कब तक छोकरी रहूंगी, आखिर 7 बच्चों की मां बन गई, अब डोकरी तो होने 7 छोकरी छोकरा हो चुके, फिर भी हमको छोकरी देखना चाहते, अब डोकरी तो रहूंगी। पति चाहता है मेरी पत्नी वैसी ही उम्र में बनी रहे। लेकिन जगत के परिवर्तन चक्र में हर चीज बदलती हुई नजर आती है। जो लोग बचपन में तुमको बहुत प्रेम करते थे, वही लोग जब जवान हो जाते हैं तो तुम्हारे पास बैठते नहीं, और जो लोग बचपन में तुम्हारे पास बैठते नहीं थे, जवान होने पर वे तुम्हारे पास आकर बैठते भी हैं, प्रेम भी करते हैं। बुढ़ापे में फिर तुमसे दूर हो जाते हैं, और जिनसे जिनसे तुम प्रेम करते हो उनको तुम खुशी देखना चाहते हो। जब वे थोड़ा उदास दिखाई देते हैं तो तुम चिंतित होने लग जाते हो। उनके चेहरे पर थोड़ा निराशा दिखती है तो तुम दुखी होने लग जाते हो और पूछते हो क्या बात है। वे कहते हैं कोई बात नहीं है, तो तुम कहते हो कोई बात तो जरूर है, क्योंकि उदास क्यों हो। तुम अपने प्रेमी को उदास देखना नहीं चाहते हो। इसलिए अगर कोई स्त्री चाहती है मेरा पति खुश रहे, तो उस स्त्री को खुश रहना चाहिए।
और कोई पति चाहता है मेरी पत्नी खुश रहे, तो उस पति को खुश रहना चाहिए। पति की खुशी से स्त्री की खुशी पैदा होती है, और नारी की खुशी से उस पति की खुशी पैदा होती है। दोनों की खुशी एक दूसरे से प्रभावित होती है। दोनों में किसी एक को जब उदासी आती है तो दूसरे को भी उदासी आ जाती है। इसलिए जिंदगी हमारी तुम्हारी जुड़ी हुई है। खुश रहने की कोशिश कीजिए ताकि तुमसे जुड़े हुए दर्जनों लोग भी खुश रह सकें और घर में खुशियों के फूल खिल सकें। संसार में खुश रहना बहुत कठिन है। नाराज रहना बहुत आसान है। ज्यादातर लोग नाराज ही रहते हैं। अभी एक स्त्री यहां पर आई थी अपने पति के साथ। दोनों ने प्रणाम किया, फूल माला दिया। उस स्त्री ने अपना दुख किससे कहे? उसने कहा गुरुदेव सब ठीक है, मेरे पति को गुस्सा बहुत आता है, बहुत ज्यादा क्रोध आता है, तो इनकी गुस्सा ठंडी कर दो। तो मैं मन में सोचा इसको आइसक्रीम बना दूं क्या? पूरा ठंडा हो जाए। हर स्त्री चाहती है मेरे पति का स्वभाव ठंडा रहे। मैं कुछ भी करूं, उल्टा करूं, पलटा करूं, सुलटा करूं, ना करूं, दिन रात सोऊं, लेकिन वो ठंडे बने रहे, हिमालय की बर्फ जैसे ठंडे रहे। पुरुष भी यही चाहता है, मैं दारू पी लूं तो भी मेरी पत्नी कहे तुम पति परमेश्वर हो, अंडा खाऊं तो भी कहे तुम तो पूरे भगवान के रूप हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जब तुम गुस्सा करते हो, धीरे धीरे गुस्सा करने की तुम्हारी आदत बन जाती है, और मनुष्य का मन, मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य के कर्म, मनुष्य का शरीर और मनुष्य का स्वभाव धीरे धीरे आदत में बदलता है। कोमल बिस्तर पर सोने की आदत हो जाए तो कठोर बिस्तर पर सो न सकोगे, और कड़े बिस्तर पर सोने की आदत बन गई तो कोमल बिस्तर पे तुमको नींद ना आ सकेगी। ज्यादा टेस्टी, स्वादिष्ट, चटपटा खाने की आदत बन गई तो सादा भोजन तुम खा ना सकोगे। मेरे लिए जो भोजन बनता है, मेरे संत ने, इस वर्ष एक संत नेपाल बॉर्डर पर आया, उसने खाया, उसने बोला ऐसा भोजन तो जिंदगी में कभी खाया नहीं, इसमें तो कोई टेस्ट ही नहीं, ना नमक है, ना मिर्च है, ना तेल है। आपका भोजन तो गलत बनता है गुरुदेव, ठीक नहीं बन रहा। मैं बना दूं? मैंने कहा सादा भोजन, सादा जीवन, उच्च विचार। भोजन में जितना नमक मिर्चा अधिक तुम खाओगे, बीपी बढ़ेगा, और बीपी बढ़ेगा तो क्रोध भी बढ़ेगा। और मध्य प्रदेश में भी मिर्चा बहुत खाते हैं लोग, और राजस्थान में तो कुछ पूछना ही नहीं है, आधा फीट लंबा मिर्चा लेकर बैठते हैं। उनकी वाइफ मना करती इतना बड़ा मिर्चा मत खाओ, तो बोलते हैं तो फिर एक और ले आओ। ऐसा खतरनाक मिर्चा। ये मिर्चा तुम्हारे शरीर में उन तत्वों को विकसित करता है जिससे गुस्सा बढ़ती है, और मिर्चा से पाइल्स की बीमारी का भी जन्म होता है। इसलिए मिर्चा थोड़ा कम कर दीजिए, और मीठा भी कम कर दीजिए, क्योंकि मीठा अधिक खाने से आलस्य आता है।
और मीठा तुम्हारे नस नस में मीठा मीठा दर्द पैदा करता है। वो खुद भी मीठा है तो मीठी कहते हैं मीठी मीठी दर्द है। कितना बड़ा सौभाग्य है, दर्द भी और मीठी। दर्द में मिठास है तो मीठी दर्द स्वीकार करो। नस नस में दर्द है। लखनऊ में एक साधु भजन गा रहा था कि दर्द मोरे नस नस में, गुरुजी पिलाई दे ज्ञान की घूंटी, दर्द मोरे नस नस में। तो मैंने कहा इसमें तो घूंटी भी कम पड़ जाएगी, क्योंकि नस नस में दर्द है। मन को भी संभालिए, मन में कोई आदत मत बनने दीजिए। आदत बुरी बला है, अबला पकड़ गला नरक में ले चला। स्वादिष्ट भोजन खाने की भी आदत मत बनाइए, लेकिन स्वादिष्ट ही खाना चाहिए, पर आदत मत बनाइए। कभी कम स्वादिष्ट हो तो भी हंस करके खा सको, ऐसा आपका स्वभाव होना चाहिए। और ये भी याद रखना, ये जो तुम वाणी बोलते हो, ये वाणी भी आदत पकड़ती है। वाणी तकिया कलाम पकड़ लेती है। कितने लोग बात करते हैं, कहते जो है कि, बार बार कहेंगे जो है कि, मतलब है कि, मतलब है कि, वो तकिया कलाम हो गया। हर सेंटेंस पे मतलब है कि, जो है कि, बार बार कहेंगे तुमने समझा कि नहीं समझा, समझे कि नहीं समझे। अभी आदत बन गई वाणी की। ऐसे गाली देने की आदत भी वाणी में बनती है। और गाली देने की आदत बन गई तो सामान को भी तुम गाली दोगे, रजाई गद्दे को भी गाली दोगे, मौसम को भी गाली दे दोगे। ये ठंडी जब बढ़ेगी तो तुम कहोगे कि इसको भी साला साली बताओगे। गर्मी बढ़ेगी उसको गाली दोगे। ज्यादा पानी बरसेगा तो बादलों को गाली दोगे। अब तुमसे कोई पूछे ये गालियां कोई समझता भी है तेरी? बोले तुम समझते तो तुम ही ले लो गाली, और क्या। दिमाग गर्म जाता है। इसलिए वाणी को भी थोड़ा संभालिए। ज्यादा बोलने की आदत को भी कंट्रोल करिए। झूठ बोलने की आदत, निंदा करने की आदत, फालतू बातें करने की आदत, प्रपंच करने की आदत, वाणी में बहुत सी आदतें होती हैं। कितने लोग जहां बैठते हैं वहां फालतू बातें करते रहते हैं, चुप तो बैठेंगे ही नहीं। रिश्तेदार की बात खोद कर निकालेंगे। वो बोलेंगे मामा के मामा का भतीजा जो है वो 2 विवाह किया है। अरे इतना लंबा बात करने क्या जरूरत है? 2 करे, 4 करे, 5 कर ले, तुमको क्या चिंता है? जो करेगा वो झेलेगा। कबीर साहब कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में गलकटियन के पास, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों खड़ा उदास। जो लोग 2 विवाह करेंगे तो 2 गुना भरेंगे। राजा दशरथ ने 3 विवाह किए थे, भगवान राम ने केवल 1 विवाह किया था। हालांकि राम के पास में वनवास में सुपर्णखा की ओर से ऑफर आया था विवाह का। अभी कोई एक हीरोइन थी तो वो रामदेव बाबा के साथ विवाह करने के लिए प्रस्ताव रखा उसने। अब वो कितनी वैधी हीरोइन है, उसके बुद्धि विवेक नहीं कि रामदेव बाबा है उसको भी बिगाड़ दोगी तुम। उससे कहती हो मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी। अरे इतनी दुनिया में पड़े हैं जो नहीं बाबा है, उनको पकड़ो जाकर। मुश्किल से तो बाबा बन पाया, उसको घसीट कर ले जाओगी भोग विलास में।
अब रामदेव बाबा भी कभी कभी हीरो हीरोइन के साथ खड़े भी हो जाते हैं। मैं तो कोई हीरोइन हीरोइन में खड़ा नहीं होता, हीरोइन हीरोइन आने ही नहीं देता। हीरोइन तो छोड़ो, बिना हीरोइन भी नहीं आना इधर। अब वो रामदेव के साथ शादी थोड़े करना चाहती है ना, उनके धन के साथ करना चाहती, उनके साम्राज्य उनकी प्रॉपर्टी के साथ शादी करना चाहती कि रामदेव तो थोड़े दिन में निपट ही जाएगा, और नहीं निपटेगा तो निपटा दूंगी, फिर ये साम्राज्य सब मेरा होगा। बहुत खिलाड़ी लोग हैं। भगवान राम के पास में सुपर्णखा प्रस्ताव रखती है कि हमारी तुम्हारी जोड़ी अच्छी रहे, लेकिन राम मना कर देते हैं। लक्ष्मण से कहते हैं इसको समझाओ, इतनी फोहड़ लड़की है, गंदी बात करती है। तो सुपर्णखा कहती है ये गंदी बात है, अगर गंदी था तो सीता जी के साथ क्यों विवाह किया, वो भी तो गंदी बात थी। राम ने कहा मैं राम हूं, मेरा नाम मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक विवाह से ज्यादा नहीं कर सकता। राम ने इस संसार को सिखा दिया कि यदि अपनी पत्नी को सुखी रखना चाहते हो तो एक ही चुनाव करना, और नारियों के लिए भी सिखाया। रावण ने सीता के सामने प्रस्ताव किया तुम मुझे स्वीकार करो, सीता ने इनकार कर दिया कि पति तो दिल में एक ही बसा है, वो राम है, राम के अलावा किसी का नहीं काम है, केवल राम। अगर यदि राम मर्यादा पुरुषोत्तम है तो सीता जी भी कम नहीं है। सीता जी भी रावण में मोहित नहीं होती, जबकि रावण के पास में सोने की लंका है। सीता जी कहती है मैं तो मेरे राम के साथ रहूंगी, रावण को मैं देखना भी नहीं चाहती हूं। लक्ष्मण भी महान है। जब सीता जी का हरण हुआ, राम जी विलाप कर रहे थे, सुग्रीव से मिलन हुआ। सुग्रीव ने राम को बिह्वल देखा तो सुग्रीव ने कहा हे राम, इतना दुखित मत हो, आप इतना व्यथित क्यों, आपकी सीता की खोज हो जाएगी। आपकी धर्म पत्नी महारानी सीता मुझे नहीं पता है किधर गई है, लेकिन एक दिन मैं पहाड़ पर बैठा था, एक नारी बिलखती चिल्लाती हुई विमान पर बैठी हुई, रथ पर बैठी हुई जा रही थी। उसको कोई राक्षस लिए जा रहा था, तो ऊपर से कुंडल गिरे थे, तो कुंडल मुझे मिला है, तो ये देख लो क्या कुंडल आपकी भार्या सीता का है। तो राम ज्यादा दुखी थे, कुंडल देखकर पहचान नहीं पाते हैं कि मेरी वाइफ का कुंडल है। अभी इसमें किसी स्त्री का कुंडल गिर जाए, उसके पति से पहचान कराया जाए, वो पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि कुंडल तुमने ठीक से देखा ही नहीं। कुंडल तो कुंडल है, कान गिर जाए तो कान भी नहीं पहचान पाओगे। बड़ा कठिन काम है। तो राम ने कुंडल हाथ में लेकर के लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण देखो ये कुंडल क्या महारानी सीता के हैं। तो लक्ष्मण ने जो जवाब दिया, बहुत बड़ा जवाब। लक्ष्मण क्या कहते हैं, शांति से सुनना और खुश भी होना आनंद है। मैंने तो चरण निहारे हैं, माता के देखे कान नहीं, माता के देखे कान नहीं, माता के देखे कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, मुझे कुंडल की पहचान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, मुझे कुंडल की पहचान नहीं।
ये बात जब कही तो भगवान श्री राम मुस्कुराने लगे कि लक्ष्मण तो इतना महान है, वो कहता है कि हमने केवल चरण निहारे हैं उनके, मुझे कुंडल की पहचान नहीं। मैं तो उनके मुखमंडल को देखा ही नहीं, तो कुंडल क्या पता। इस भारत की धरती पर ऐसे भी त्यागी तपस्वी लोग रहते थे जो अपनी भाभी में मां का दर्शन करते थे और इतनी मर्यादाएं मानते थे, निहार करके मुखमंडल को देखा नहीं। इस कलयुग में नर नारियों को इस संदेश से शिक्षा लेना चाहिए। साधु संतों में ये बताया गया है। संतों के लिए एक संदेश फार्मूला कबीर साहब कहते हैं। प्रहलाद जी खड़े हो तो ये हमारे प्रहलाद भक्त गुजर साहब लक्ष्मण खड़े होते। ये 5 भक्त आए हैं रावत भाटा से। ये हमारे आश्रम कोटा आश्रम के उपाध्यक्ष भी है। 5 खड़े हो जाओ, चुपके क्यों बैठे। 5 है, उधर मुड़ जाओ, दर्शन दे दो, ताली जोर से बजा दो। बैठ जाओ, मुस्कुरा दो। हाँ, अपन क्या टेंशन, कोई सीता तो खोई नहीं आपकी। धन्य है लक्ष्मण। लक्ष्मण का त्याग और तप वंदन करने योग्य है। तो हमारे संतों में एक दोहा है, संत और गृहस्थ में अंतर होता है। तो हम संतों की रहने के लिए बताया गया है कि नारी निरख न देखिए, निरख न कीजिए गौर, निरखत ही ते मन चढ़े और निरखत ही ते विष चढ़े मनावे कुछ और। त्यागी तपस्वी संत के लिए ऐसे कहा गया कि किसी नारी में मां का दर्शन कीजिए और घूर करके मत देखिए। बहुत बड़ी बात कही। और यह भी कहा गया कि अगर आप संत हैं तो अपनी मां के पास भी छू करके मत बैठिए, बहन को भी छू करके मत बैठिए। इतना दूर रहने के लिए बताया गया। पर वह डुप्लीकेट साधुओं की क्या दशा होगी जो सधुनी बनाकर साथ में रखते हैं। मुझे हंसी आती है कि जब मां से और बहन से दूर रहने के लिए इजाजत शास्त्रों ने दे दिया, तो न जाने कहां की औरत किसको सधुनी बनाकर साथ में घूम रहे हो। सधुआ सधुनी ये सब क्या कर रहे हो तुम? गलत काम। तुम गलती करो न करो, लेकिन समाज पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। हमारे शरीर का सम्मान नहीं है, हमारे त्याग तप नियम संयम का सम्मान है। ये जो इतने लोग बैठ करके चुपचाप वाणी सुन रहे हैं, तो ये शरीर के द्वारा कुछ तप हो रहा है, वैराग्य हो रहा है। इसलिए ये वाणी फिल्टर होकर निकल रही है और सबको शीतलता प्रदान कर रही है। इसलिए संत को परम वैराग्य में ही रहना चाहिए और नियम संयम में ठीक रहना चाहिए। तो लक्ष्मण कहते हैं मैंने तो चरण निहारे हैं, माता के देखे कान नहीं। वो सीता को माता कहते हैं, सीता को भाभी नहीं कहते। क्या पवित्रता है लक्ष्मण के मन की। और मैं तो बिछुओं का सेवक हूं, यानी मैं तो उनके चरणों का सेवक हूं सीता जी के। मुझे कुंडल की पहचान नहीं। प्रभु मुझे कुंडल क्या पता किसके। तो राम हंसने लगे, तू बहुत महान है लक्ष्मण, चलो सीता जी मिल जाएगी, कोई टेंशन नहीं। ये लक्ष्मण की साधना की ऊंचाई आकाश से भी ज्यादा ऊंची है। मैंने तो चरण निहारे हैं, माता के देखे कान नहीं।
मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, मुझे कुंडल की पहचान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, मुझे कुंडल की पहचान नहीं। मैं एक भजन गाता हूँ कि घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जइबे। आज मेरे पास किसी भक्त की पर्ची आई है, लिखा है गा देना आज सासू को गौरा, ससुर महादेवा, स्वामी को ईश्वर बनी गए। पर्ची आई। ऐसे पर्ची मेरे पास लोग बहुत कम भेजते हैं, पर कभी कभी कोई भेज देता है। और भेज देता है तो मैं पर्ची देखता हूं तो मुझे पसीना आ जाता है। न जाने क्या क्वेश्चन कोटअप कर दिया हो, उत्तर बता पाऊं कि न बता पाऊं। आपका घर, छोटे छोटे मंदिर प्रत्येक घर में। कल मैं बहुत से घरों में पधरौनी गया था, सबके घरों में मंदिर का भी दर्शन किया। पूर्व सिंह कुशवाहा के यहाँ गया, ओम प्रकाश कुशवाहा के यहाँ गया, शोभाराम कुशवाहा के यहाँ गया, सोहनलाल कुशवाहा, ब्रजमोहन गुप्ता, डॉक्टर फूलचंद गुप्ता, सबके यहाँ गया। तो वहां देखा मैंने सबके घर छोटा छोटा मंदिर है। ब्रजमोहन गुप्ता के यहाँ पधरौनी में देखा कि मंदिर में भगवान को कुछ चादर ओढ़ा के सुला दिया है। बोले रात में आओ देख लो गुरुदेव, दर्शन कर लो। खोला तो देखा हमने भगवान ओढ़ कर सो चुके। तो मैंने मन में सोचा जब भगवान सो चुके हैं तो सोते समय किसी को देखना भी नहीं चाहिए। भगवान को सोने तो डिस्टर्ब क्यों करते हो। तो उनके मन में था देख लो भगवान को ठीक से सुलाया हूं, कुछ गड़बड़ हो तो और अच्छी तरह सुला दूं, कुछ और ओढ़ा दूं गरम चादर। एक श्रद्धा की बात थी। लेकिन ये छोटे छोटे मंदिरों से ये खतरा खड़ा हुआ है कि बड़े बड़े मंदिर सूने हो गए। छोटे मंदिरों में, घर घर के मंदिरों में लोग थोड़ी थोड़ी पूजा कर लेते हैं, अब बड़े मंदिरों की तरफ मुड़ करके देखते नहीं हैं। जब प्रथम दिन में मुकेश राठौर की घर से उनके मकान का उद्घाटन करके शोभा यात्रा प्रारंभ करने गया तो उस पास में एक मंदिर है। तो उस मंदिर का पुजारी मेरे पास आया, बोला कि गुरुजी ये मंदिर है, इसमें आप आइए। मैंने कहा जरूर आऊँगा। मुकेश के घर से निकलूंगा तुरंत मंदिर में। मैं मंदिर में जाता हूँ। क्यों जाता हूँ? इसलिए जाता हूँ कि मैं जाऊँ तो दुनिया के लोग भी जाना सीख लें, नहीं तो लोग मदिरालय चले जाएंगे, वो मंदिर में नहीं जाएंगे। बहुत गजब लोग हैं। तो मेरे बहाने कम से कम लोग सोचे कि गुरुजी गए थे, हमको भी जाना चाहिए, तो वहां जाइए। आज मंदिरों में तुम झांक कर देखो तो सूनापन मिलेगा। बड़े बड़े मंदिर सूने पड़े। मैं हरिद्वार में गया, वहां बड़े बड़े मंदिर सूने थे, आश्रम सूने थे। चपरासी रहता है, एक आध नौकर रहता है, बस सुनसान पड़ा। मैंने पूछा कोई महात्मा इसमें? कहा बोले महात्मा तो है नहीं, महात्मा तो बाहर गए हैं, बस सुनसान। वो डंडा लेकर आश्रम बचा लिया। मैं सोचा कोई महात्मा का प्रवचन सुन लो। मेरी भी तो इच्छा होती सुनने की, ज्ञान की बात अच्छी लगती, सबको सुख मिलता है। इस कलयुग का खेल ऐसा है। सिया ने पूछा है भगवन, कलयुग में कोई कर्म धर्म नहीं मानेगा, कोई कर्म धर्म नहीं मानेगा, कोई कर्म धर्म नहीं मानेगा। श्री राम कहते हैं कि कर्म भी होगा धर्म भी होगा लेकिन शर्म नहीं होगी। कर्म भी होगा धर्म भी होगा लेकिन शर्म नहीं होगी। लेकिन शर्म नहीं होगी, लेकिन शर्म नहीं होगी। कर्म का अपना महत्व है, धर्म का भी अपना महत्व है, लेकिन शर्म का सर्वश्रेष्ठ महत्व है।
जब शर्म मर जाती है तो धर्म भी मुर्दा हो जाता है। धर्म की जान शर्म है। अगर आपके पास में थोड़ी भी शर्म है, इसका मतलब तुम्हारे भीतर धर्म जिंदा है। अगर वो थोड़ी भी शर्म मर गई तो आपका धर्म अंदर मुर्दा की तरह पड़ा हुआ है। इसलिए थोड़ा शर्म तो रखना चाहिए। राम कहते हैं कर्म धर्म तो बहुत होगा लेकिन शर्म थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगी। और शर्म का कितना प्रभाव होता है। एक राजा का बेटा दारू पीता था, जुआ खेलता था। राजा ने बहुत समझाया पर माना नहीं। तो एक दिन राजा साहब को क्रोध आ गया, उसको थप्पड़ मार दिया। कहा निकल बाहर, घर से लौट के वापस कभी मत आना। इकलौता बेटा जोश में थप्पड़ मारा, गुस्सा में निकाल दिया। वो हंसता हुआ निकल गया। 1 घंटे बाद फिर उनका जोश ठंडा हुआ तो मंत्री को बुलाया। राजा साहब रोने लगे, इकलौता बेटा है, मार पीट के निकाला हूँ, लौट के आने को मना किया हूँ, अब क्या होगा। रोने लगे कि चलो बेटे को ढूंढूं। कभी कभी गुस्सा में तुम कुछ कर बैठते हो, उसके बाद पछताते हो। इसलिए कहते हैं जिस समय आप क्रोध में हो उस समय कोई डिसीजन मत लीजिए, एक्शन मत कीजिए। ज्यादा क्रोध हो बेडरूम में जा करके थोड़ा ठंडा पानी पी लो, थोड़ा मुंह धो लो, उसके बाद आराम कर लो, थोड़ा सो लो, दिमाग शांत हो जाए, उसके बाद कुछ बात करो। जल्दबाजी मत कीजिए, बहुत जल्दी बल्दी काम मत कीजिए। कोई डिसीजन जो जल्दी में लिया जाता है उसका परिणाम नुकसान और दुख ही होता है। राजा साहब मंत्री के साथ ढूंढने गए तो देखा कि एक वेश्या के घर पे बैठा वो शराब पी रहा है। 16 साल की उम्र का राजकुमार वेश्या के घर पर दारू पी रहा है। बड़ी विचित्र बात हो गई। घटना चक्र बड़ा कठिन है, याद रखना। जीवन में बड़ी विचित्रताएं हैं। मंत्री ने कहा रंगे हाथ पकड़ा जाए, इसकी यही पिटाई किया जाए। राजा ने कहा कि मंत्री होकर गलत सलाह दे रहे हो। जब राजा साहब की नजर अपने बेटे के ऊपर गई और बेटे की नजर राजा साहब पर गई तो बेटा बोला अरे मेरे पिताजी आ गए, आज तो मैं रंगे हाथ पकड़ गया, अब कहां छिप जाऊं। तो वहीं पर पड़ा हुआ एक खरपतवार का तिनका उठाकर अपने आंख के सामने आड़ कर लिया। तिनका उठाकर राजा साहब ने देखा कि मेरा बेटा एक खरपतवार का तिनका उठाकर आंखों के सामने आड़ कर रहा है। तो राजा साहब की आंखें सजल हो गईं और रो पड़े और मंत्री की पीठ को थपथपा कर बोले कि अभी मेरे बेटे के अंदर तिनके भर की शर्म है, अभी सुधरने की संभावना है। जब तिनके भर की भी शर्म नहीं रह जाएगी तब ये नहीं सुधरेगा। लेकिन मुझे लगता है कलयुग में तो तिनके भर से थोड़ा भी ज्यादा शर्म है। शर्म कम नहीं है, सबके पास शर्म है। मेरे पास भी शर्म है, तुम्हारे पास भी शर्म है, इनके पास शर्म है, सबके पास शर्म है। तो बेशर्म कौन है यहाँ? मंत्री ने कहा कि मेरा भाई भी ऐसे बिगड़ रहा था तो मैं तो उसे सत्संग से जोड़ा हूं तो सुधर गया। राजा साहब ने अपने बेटे को सत्संग से जोड़ा तो उनका बेटा भी सुधर गया। आपका पति बिगड़ रहा हो, पत्नी बिगड़ रही हो, बहू बिगड़ रही हो, पोता बिगड़ रहा हो, नाती बिगड़ रहा हो, बाप बिगड़ रहा हो, कोई बिगड़ रहा हो, उसको सत्संग से जोड़ने का प्रयास कीजिए। ये सबसे सस्ता ट्रीटमेंट है। इसमें तुम्हें बोलना कुछ नहीं पड़ेगा, समझ जाओगे। महेंद्र पाल सिंह मिलिट्री के रिटायर अफसर, मैनपुरी के रहने वाले, कोटा में अपने बड़े बेटे को लेकर आए। बोले ये तो बहुत बिगड़ गया गुरुदेव। तो मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और
चरण में मस्तक लगाया, अंगूठे में बंदों गुरु पद नख मणिगण ज्योति, और मंत्र पढ़ा। दूसरे साल फिर लाए, बोले ये तो मेरे से भी ज्यादा सुधर गया। तो मैंने कहा फिर क्या करूं, दोबारा और आशीर्वाद दो। बोले अब मत देना, अब मैं इससे सेकंड हूं, ये फर्स्ट आ गया है। मदन पाल इसका नाम है, महेंद्र पाल मेरा नाम है। गुरुदेव अब इसकी जो पत्नी है वो थोड़ा सुधरना है उसको भी, वो अलग अलग मंत्र जपती रहती है। मैं सोचता हूं आप ही के मंत्र जपे सब लोग, वो थोड़ा अलग का मंत्र जपती थी, तो उसको कुछ कर दीजिए। तो मुझे अपने घर पे पधरौनी ले गए, तो उनकी बहू ने आरती सजाया, सब मिल के आरती की, प्रेम से 5 मिनट सत्संग सुनाया। जब जलपान करने लगे तब उनके परिवार को बुलाया, और बहू से एक ही बात मैंने कही कि बहू, गंगा की धार जिस दिशा में बह रही हो उस दिशा में तैरने से जल्दी यात्रा पूरी होती है, और उल्टा चलने से यात्रा नहीं होती है। तो परिवार जिस भक्ति की धारा में डूबा है, तुम भी इसी में डूब जाओ, उल्टा मंत्र कुछ मत जपा करो बेटी। तो उसने कहा अब गुरुदेव शिकायत नहीं मिलेगी, ठीक है। ये सत्संग का बहुत बड़ा प्रभाव है। राजस्थान में सत्संग था, 3 बहुएं सत्संग के दूसरे दिन धन्यवाद देने के लिए आती हैं, कहती हैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। तो मैंने पूछा धन्यवाद क्यों दे रही हो, क्या सत्संग में आप आई थी? बोले शांति बहुत मिली आपके सत्संग से। तो मैंने कहा शांति कैसे मिली, तुम आई थी क्या कल सत्संग में? बोले कल मैं तो नहीं आई थी। तो हमने कहा शांति फिर कैसे मिल गई इतनी दूर से? तो बोले मेरी सासू आई थी और सासू ने प्रवचन सुना, तो सासू में तीव्र बदलाव हुआ है, तो रातों रात शांति मिली। सासू के बदलाव से बहुओं को शांति मिल जाती है, और बहुओं के सुधार से सासुओं को शांति मिल जाती है, और बेटे के सुधार से बाप माँ को शांति मिल जाती है, और माँ बाप के संभल जाने से बेटे बहू को शांति मिल जाती है। हमारी आपकी सुख शांति भी दूसरों से जुड़ी हुई है, वो शांति पर्सनल नहीं है। हम आप जिनसे जिनसे जुड़े हैं उनसे उनसे हमारी शांति भी प्रभावित होती है। अगर मोदी जी कोई गलती करे तो भी हमें आपको अशांति पैदा हो सकती है, और वो कोई अच्छा काम करे तो हमें आपको प्रसन्नता पैदा हो सकती है। कितने लोग कहते हैं हमको राजनीति से क्या लेना देना? लेना देना क्यों नहीं है? सबको लेना देना है, क्योंकि जब सोयत से इंदौर जाओगे, सड़क पर जाओगे, सड़क तो राजनेता ही बनाते, और राजनेता का चुनाव सही नहीं करोगे तो सड़क का डंबर बेचकर खा जाएगा, गिट्टी खा जाएगा, सड़क गड्ढा गड्ढी वाली बना देगा, 2-4 महीने में सड़क उखड़ जाएगी। इसलिए लेना देना तो मुझको भी है, तुमको भी है। इसलिए मैं कहता हूं चुनाव के समय सावधान रहो। जिंदगी चुनावों से भरी हुई है। पत्नी का चुनाव, बहू का चुनाव, पड़ोसी का चुनाव, रिश्तों का चुनाव, राजनीति का चुनाव, सरपंच का चुनाव, जिला पंचायत का चुनाव, विधायक का चुनाव, सांसद का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, प्रधानमंत्री का चुनाव, गुरु का चुनाव, शिष्य का चुनाव, भक्त का चुनाव, भगवान का चुनाव। चुनाव आपको करना है। आपके सामने चुनाव की चुनौती ललकार रही है कि संभल करके चुनाव कीजिए। अगर चुनाव में चूक गए तो जिंदगी भर चूने जाओगे, अगर चुनाव में चेत गए तो जिंदगी भर आनंद उठाओगे, जिंदगी भर आनंद उठाओगे। जिन लोगों ने गलत पत्नी का चुनाव कर लिया है अब बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन फंस गए तो क्या करें। जिन लोगों ने गलत पति का चुनाव कर लिया है, बचपन में ही लव मैरिज कर लिया है, अब खूब चिल्लाते हैं, कहते लव मैरिज तो महंगी पड़ गई, तो अब कोर्ट मैरिज कर लो जाकर।
बोले वो तो उससे महंगी है, बहुत बड़ा फंदा है। तो फिर सामाजिक मैरिज कर लो। ये केवल किसी के चेहरे को देख करके ललचा जाना और चट्ट मंगनी पट्ट ब्याह कर लेना, इसका रिजल्ट भी बहुत खराब आने वाला है। याद रखना, जब 500 लोग तुम्हारे विवाह में सम्मिलित होते हैं, वे सब गवाह होते हैं कि आपने शादी किया है, आपको निभाना पड़ेगा। लेकिन जब लव मैरिज किया है तुमने दोनों ने भाग भूग करके, तो तुम्हारे बीच में कुछ गड़बड़ होगा तो कौन समझाने आएगा? तुम्हारा पति तुमको मार डालेगा या तुम उसको मार डालोगी, इधर उधर भटकोगी कहीं। ये जवानी का जोश आपको चुनाव करने में चूक करा देता है। थोड़ी थोड़ी चीजों का लालच राजनीतिक चुनाव में गलती करा देता है। आज जो हमारे देश के अंदर चुनाव हो रहे हैं, चाहे राजनीतिक चुनाव हो, लेकिन सब लालच के चुनाव है। मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश में था तो एक पार्टी ने अपना बोर्ड लगाया कि मेरी सरकार आएगी तो 1 रुपये किलो चावल दूंगा। तो दूसरी पार्टी ने अगले दिन बोर्ड लगा दिया कि मेरी सरकार रहेगी तो 8 आना किलो दूंगा, 50 पैसा किलो। तो मैंने कहा जब 50 पैसा किलो चावल मिलेगा, 1 रुपया किलो चावल मिलेगा, तो सड़क का बजट, शिक्षा का बजट, रेलवे का बजट, चिकित्सा का बजट, सुरक्षा का बजट, वो सब कटौती करके और ये 8 आने किलो चावल में चला जाएगा। और मेरे को तो हंसी आती है कि हमारे देश के अंदर जब चुनाव आता है तब पार्टियां कहती हैं कि हम गरीब के साथ हैं। यदि वास्तव में तुम गरीब के साथ होते तो 70 साल में कोई गरीब नहीं रह जाता, सब अमीर हो जाते। आज भी गरीबी झलक रही है, इसका मतलब तुम झूठ बोलते हो तुम गरीब के साथ हो। तुम गरीब के साथ बिल्कुल नहीं हो। नहीं तो ये गरीब क्यों है आज तक आदमी? आज तक इसको 1 रुपया किलो चावल की लाइन में लगना पड़ रहा है। ये अपने पेट भर का नहीं कमा पा रहा है। ये कितनी बड़ी भारत देश की तौहीनी है। हम गीत गाते हैं जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती रैन बसेरा, और चावल खाने को घर में नहीं है, वहां लाइन में लगाई डेरा। ये सब क्या गीत गा रहे हैं? फालतू झूठे गीत। कहीं ना कहीं से गलत डिसीजन हो रहे हैं। और ये फ्री फंड वाले लोगों को भी चेतना चाहिए। धिक्कार है तुमको जो अपने पेट और परिवार के लिए भी तुम नहीं कमा सकते हो। दूसरे के सामने ये ललचाते हो कि जो कुछ फ्री फोकट में दे दे उसको वोट दे देते हो। तो क्या अपने घर से ला करके ये देंगे आपको? ये आपकी देश की इनकम टैक्स, सेल टैक्स, रोड टैक्स, इस पैसे को उठाकर जो देश के विकास में पैसा लगना था, रोडों की चौड़ाई बढ़ाने में लगना था, रेलवे लाइन बढ़ाने में लगना था, 500 ट्रेनें नहीं चलाना था, भीड़ भाड़ वहां मची हुई है, हॉस्पिटल नहीं खोलना था, वो सब कुछ नहीं होगा। केवल फोकट का चावल खाते रहो और ट्रेन में जाकर धक्का खाते रहो। ये संसार इसी लालच में फंसा हुआ है। मैं तो इसको बिल्कुल अच्छा नहीं मानता। मैं जब साधु बना तो मैंने देखा मेरे आश्रम में भी बहुत गरीबी, कबाड़ खाना। तो मेरी उम्र उस समय 21 साल थी। आते ही मैंने अपने गुरु से कहा कि मुझे कमान संभलवाइए, सारी गरीबी मिटा दूंगा। बोले तो तुम संभाल लो। तो हमने कहा इतना कबाड़ा क्यों काम है ये सब? 6 महीने के अंदर गरीबी मिटना शुरू हो गई। जो आदमी कठिन मेहनत करना चाहता है, ईमानदारी, वफादारी, जिम्मेदारी से काम करना चाहता है, और जो आदमी रात को रात, दिन को दिन नहीं समझता है, जब जरूरत तब काम के लिए तैयार हो जाता है, जिसके पास में आलस्य नहीं है, कोई प्रकार की गलत आदत नहीं है, उसके पास गरीबी फटक नहीं सकती है। लक्ष्मी उसके चारों ओर नृत्य करती है और वो माला माल रहता है। मैं सभी को धनवान देखना चाहता हूं, गुणवान देखना चाहता हूं। जब सत्संग हो कम से कम 2-4 हजार कारें खड़ी होना चाहिए।
ये मोटरसाइकिल देखना नहीं चाहता हूं। ये साइकिल पाइकिल फिटफिटी खड़बड़ खुड़बुड़, ये सब महिलाएं कार में बैठ कर आए, इनके पति लोग कार ड्राइव करके आए, इनको ड्राइव करना ना आता हो तो इनको ड्राइव करना सिखाओ। ये कार ड्राइव करें और तुम पीछे बैठो, सीटी बजाओ, हॉर्न चलते रहो। पैसे दारू में मत खर्च कीजिए, पैसे नशा व्यसन में मत खर्च कीजिए, जुआ सट्टा में मत खर्च कीजिए, आलस बिल्कुल मत कीजिए। निशाना लगाइए कि हमको कार लेना है, एक एक पैसे की बचत कीजिए। आपकी छोटी सी बचत 10 साल के बाद द्वार पर कार खड़ी हो जाएगी। अपनी महिला का हार भले सस्ता हो लेकिन कार अच्छी होना चाहिए। ये माताएं बहनें भी बड़ी तमन्ना रखती हैं कि मेरे घर में कब उन्नति हो, कब विकास हो। कितनी स्त्रियां रोती भी हैं कि हमारे घर में कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ये बेचारी असमर्थ भी हो जाती। इसमें 99% स्त्रियां तो अपने पति के पीछे लगी हैं। पति इंजन है, वो डब्बा है। अब इंजन स्टार्ट ही नहीं हो रहा, डब्बा क्या करे। अब डब्बा ढकेलता है इंजन को। अब इंजन में रिंग पिस्टन सब डाउन है, स्टार्ट नहीं होता है, मोबिल ऑयल जाम पड़ा है। जय बोलने वालों को भी व्यास का दी धन्यवाद देती है। परम भक्त श्री पुरुषोत्तम घाटिया साहब जो कि बकानी से आए हैं, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रेमलता घाटिया, पूर्व जनपद अध्यक्ष प्रधान जी, उनके परिवार की माताएं बहनें, कृष्णा घाटिया, रानी घाटिया, सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। बकानी गांव से हमारे मुरलीधर गुप्ता जी और बहुत से भक्तगण आए हुए हैं। मैं झालावाड़ क्षेत्र में सबसे ज्यादा बकानी में गया हूं और बकानी वालों ने मुझको सबसे ज्यादा झालावाड़ जिले में प्रभावित किया है। उनको यदि मैं हर साल प्रोग्राम दूं तो हर साल वो कर लेते हैं। हम अपनी तरफ से नहीं दे पाते हैं समय अभाव के कारण, लेकिन उनकी ऐसी श्रद्धा रहती है, आपकी जब इच्छा हो तो बकानी का लगा दीजिए, पूछिए मत, टाइम दे दीजिए। आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं और मुकेश कुशवाहा से कहूंगा, अपने माता पिता को यहां मुख्य श्रोता बनाकर जजमान के रूप में बिठाएं। आज वे संकोच में चले गए क्योंकि उनको यहाँ बंद कर बैठने में थोड़ा अगर, और मुकेश जी दर्शन भी दें। ये कम उम्र का बालक लीला वायु उसकी पत्नी, खड़ी हो जाओ। इनकी हिम्मत देखिए। हाथ जोड़कर परिक्रमा कर लो, घूम जाओ, सब लोग देख ले। इतनी कम उम्र में गुरु जी की तरफ रुझान होना थोड़ा कठिन है। समर्पित रूप से उनके भाई पूर सिंह की पत्नी अनीता, दूसरा तीसरा ओम प्रकाश, उसकी पत्नी वर्षा, खड़े हो जाओ। ये पूरा परिवार है, 3 भाई। ये देखो तीनों बहुएं यहाँ पर प्रणाम करने आई तो वो छोटी बहू बोली फिर आना। मेरा ध्यान दूसरी तरफ था, मैं कुछ नहीं बोला, तो सोच रही थी है कठोर गुरुजी, बोलता कुछ नहीं है। बात को मैं ध्यान दिया, कोई कहा है फिर आना, तो मैंने कहा ठीक फिर आऊंगा। अच्छी बात, धन्य भाग्य है सोयत में इनका जन्म हुआ। मैं तो चाहूंगा ऐसी आत्माओं का जन्म हर गांव में हो, ताकि गांव में मुझे जाना पड़े और सभी गांवों में सत्संग करूं।
यहाँ पास पड़ोस में बहुत गांवों में सत्संग किया हूँ, रायपुर में भी किया हूँ, सिमलिया पास में है यहाँ किया हूँ, धारू खेड़ी में किया हूँ, बकानी में किया हूँ, झिंझनिया में किया हूँ, रटलाई में किया हूँ, नशीराबाद में किया हूँ, माचलपुर में किया हूँ। माचलपुर के आयोजक घनश्याम गुप्ता जी खड़े हो जाओ। देखिए इन्होंने प्रोग्राम करवाया था और फिर प्रोग्राम कराने जा रहे हैं। बहुत समझदार और बुद्धिमान हैं और हर समय हंसते रहते हैं और सबकी प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं सबको। आप में जोड़ने की कला बहुत है। यहाँ पर सुनेल में भी कार्यक्रम में कर चुका हूँ, नलखेड़ा में भी कर चुका हूँ, भवानी मंडी में बहुत कार्यक्रम किया हूँ। फिर से सब बुकिंग है, तैयारियां चल रही हैं। श्वेत की धरती धन्य भागी है। आज यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि छोटा मोटा कुंभ लगा हुआ है। तो आज का प्रसंग मैंने चुना था कि जीव सुख चाहता है लेकिन दुख क्यों पाता है। चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। चाहते तो तुम सुख हो लेकिन दुख तुम्हारा संग छोड़ता ही नहीं है, दुख पीछे पड़ा रहता है। इतना दुख क्यों है? कहावत है कि एक ही चीज किसी के लिए दुखद होती है लेकिन दूसरे के लिए वही चीज सुखद होती है। बीड़ी जो लोग पीते हैं उनको बीड़ी की धुआं और बीड़ी की बदबू में सुख लगता है, लेकिन जो नहीं पीते हैं उनको बीड़ी के धुआं और बदबू से बहुत दुख लगता है। तो ये दुख कहाँ है, सुख कहाँ है? क्या बीड़ी में सुख दुख है? बीड़ी ये 1.5 इंच की बीड़ी, 1 रुपये की बीड़ी, ये क्या सुख दे सकती है? सुख सामान से नहीं मिलता है, सुख पैसे से नहीं मिलता है। ये तो बीड़ी पीने की आदत है, इसलिए तुमको उसमें सुख लगता है पर सुख है नहीं। क्योंकि अधिक बीड़ी पीने से आपके फेफड़े खराब हो जाते हैं, खांसी प्रारंभ हो जाती है, फेफड़ों में टीबी हो जाती है और 10-20 रुपये रोज बीड़ी की आदत के कारण बर्बाद भी होते हैं। बीड़ी सुख क्या देगी? आपके शरीर को कमजोर कर देती है। ये मांस मछली भी मत खाइए, छोड़िए। मछली कितनी गंदी होती है। मछली सड़ा गला सब खाती है, मुर्दे को खाती है, गोबर को खाती है, गंदगी खाती है और उस मछली को ये मनुष्य खाता है और फिर कहता है बड़ा टेस्ट आता है। तो बड़ा टेस्ट आएगा ही, क्योंकि इतनी बड़ी गंदगी एक साथ मिलेगी कहाँ? निवेदन करूंगा, मूली में जो ताकत है, केला में जो ताकत है, गाजर में जो ताकत है, ये मांस मछली अंडा मुर्गी मुर्गा में तो है ही नहीं। फिर बड़ी मजे की बात है, मुसलमान भाई कहते हैं जर्रे जर्रे में खुदा है और हिंदू कहते हैं कणकण में राम है। यदि कणकण में राम है तो बकरा बकरी मुर्गा मुर्गी मछली में क्या राम नहीं है? क्या वो कण नहीं है? वो तो बहुत बड़ा कण है, उसमें तो बहुत बड़ा राम है। तो जब बकरी को काट कर खाओगे पकाओगे तो राम क्या नहीं कट जाएगा? तो राम की भक्ति कैसे करोगे? मुसलमान कहते जर्रे जर्रे में खुदा है। जर्रे जर्रे में खुदा है तो गाय भैंसा क्या खुदा से जुदा है? उस तो बहुत बड़ा जर्रा है, उसमें बहुत बड़ा खुदा बैठा है। वो गाय को काट कर खाओगे तो खुदा कट जाएगा। फिर एक खुदा की इबादत क्या करोगे तुम?
उसको तो तुमने काट दिया है। फिर अल्लाह इल्लल्लाह उलिल्लाह, और जो भी खाया मांस मछली सब उगल दिया। ये सब कितनी गंदगी फैला रहे हो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वो रहमान रहम करने वाला है। ये कुरान शरीफ का कलमा है। दया धर्म हिंदू समाज का श्रेष्ठ धर्म माना जाता है। अहिंसा धर्म जैन धर्म का श्रेष्ठ धर्म है। करुणा धर्म बौद्ध धर्म का आत्मा है। बौद्ध धर्म भी हिंदू धर्म से ही निकला है। धीरे धीरे बौद्ध धर्म बहुत संकुचित हो गया, लेकिन ये हिंदू धर्म की बलिहारी है। हिंदू धर्म को मैं धन्यवाद देता हूं कि हिंदू धर्म में संत बनने की भी सुविधा है, भक्त बनने की सुविधा है, शाकाहारी रहने की सुविधा है। और हिंदू संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जहां पर पवित्रता, सरलता, कोमलता, नम्रता और गुणों का खजाना है। तो हिंदू संस्कृति के समान और दुनिया में दूसरी कौन संस्कृति है। हिंदू संस्कृति में मना किया जाता है कि मांसाहार छोड़ो, और हिंदू का शुद्ध रूप ही जैन धर्म है। सिख धर्म भी हिंदू धर्म का ही रूप है। सिंधी धर्म भी, वो भी हिंदू ही है। और सभी हिंदुओं का धर्म है कि हिंदुस्तान विश्व में एक ऐसा राष्ट्र है जहां पर हिंदू बचे हैं। बाकी अफगानिस्तान में भी बहुत हिंदू थे, पाकिस्तान में भी हिंदू थे। सब हिंदू धीरे धीरे खत्म हो गए। खत्म हो नहीं गए, खत्म कर दिए गए। हिंदू मारे भी गए, हिंदू डर करके मुसलमान भी बने। लेकिन मैं चाहूंगा ये पूरे विश्व के पटल पर हिंदुस्तान की छटा निराली चमकती रहे। इसके लिए समस्त हिंदुस्तानियों से मेरा निवेदन है कि इस देश को हिंदू देश ही रखो, हिंदू राष्ट्र रखो। और जो राजनेता हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कदम बढ़ा रहा हो, पार्टी का मोह छोड़कर, जाति पाति का मोह छोड़कर, अपने पराये का मोह छोड़ करके, लोभ लालच को छोड़ करके अपनी भुजाओं के बल से उसको मदद कीजिए ताकि ये हिंदू राष्ट्र बन सके और यहां पर हिंदुओं की रक्षा हो सके। जनसंख्या बिल भी पास होगा आपका। जनसंख्या नियंत्रण हम दो हमारे दो से ज्यादा कोई बच्चे जन्म न दे सके। ऐसे बहुत से भाई बहन अपने आप इस नियम का पालन कर रहे हैं। 1% मुसलमान भाई भी इस नियम का पालन करने लगे। लेकिन हिंदू भाई तो इस नियम का पालन, हिंदू जैन ये तो बहुत पालन करते हैं। बस हम दो हमारे दो पर रुक रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कानून आना चाहिए ताकि हमारे देश में बेतहाशा जो जनसंख्या बढ़ रही है, रोड की कितनी चौड़ाई बढ़ाओ फिर भी जाम लग रही है, जनसंख्या ही रोकनी पड़ेगी। जनसंख्या विस्फोट का समय आ गया है। और आज मेरी व्यास गादी बहुत धन्यवाद दे रही है उस शासन सत्ता को जिन्होंने राम मंदिर बनाने का रास्ता साफ किया है, जिन्होंने 370 धारा हटाई है, 35 ये धारा हटाई है। उनके लिए हम शुभकामना करते हैं। बहुत महान है वे लोग, जान पर बाजी खेलकर इस देश के प्रति उनकी कितनी निष्ठा है। क्योंकि बहुत बड़े अपमान की बात थी, अयोध्या राम का जन्म स्थान है, वहां राम मंदिर बनाने से रोका जा रहा था। लेकिन आज वो 70 साल का वाद विवाद, सैकड़ों साल का संघर्ष शांतिपूर्वक विराम लिया। मैं मुसलमान भाइयों को भी धन्यवाद देता हूं।
राम मंदिर के फैसले पर उन्होंने शांति बनाए रखा, कोई डिस्टर्ब नहीं किया। और मुसलमान भाई भी जानते थे कि अयोध्या राम की जन्मभूमि है, ना कि मोहम्मद साहब की जन्मभूमि है। और सभी जानते थे, सबका दिल था। हिंदुओं को इतनी खुशी हुई है, भले लोग अयोध्या पहुंचे न पहुंचे, लेकिन यहीं से वे खुशियों को प्राप्त कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। और अयोध्या मंदिर में जो राम की मूर्ति बनेगी, मैं समस्त राम के प्रेमी भक्तों से, हिंदू, जैन, मुसलमान भाइयों से भी कहूंगा कि सब लोग थोड़ा थोड़ा सोना दान दीजिए, क्योंकि राम सभी के इष्ट हैं और राम की मूर्ति सोने की बनना चाहिए, अष्ट वष्ट धातु की नहीं। महिलाएं भी एक एक तोला सोना दान करें, थोड़ा गले का हार हल्का पहने, भगवान के लिए कुछ त्याग करें। सारसा मंदिर में अभी इसी 5 तारीख को, ये जो 5 बीती है, यहाँ 5 जनवरी को एक महात्मा को रजत तुला पर तौला गया है। उसके वजन के बराबर तुला में चांदी रखी गई है और उसको तौलने वाले जगदीश भाई पटेल अपने पिता की पुण्य स्मृति में अपने गुरु को चांदी से तौल देते हैं। 90 किलो चांदी उन्होंने दान किया तौल करके। और उस चांदी को उस गुरु ने क्या किया, उस चांदी से गुरु ने 1 ग्राम चांदी नहीं लिया। कमेटी वालों से कहा इस चांदी को इसी मंदिर में भक्तों के ठहरने के लिए धर्मशाला बना दिया जाए और सबकी सुविधा के लिए बाथरूम बना दिए जाएं, क्योंकि ये चांदी किसी भक्त ने तुला पर हमको तौला है चांदी से, तो ये भक्तों की सेवा में ही लगना चाहिए। सबके मन में खुशी है। बहुत से मुस्लिम भाई भी समझदार हैं, मेरा सत्संग कराने के लिए पाकिस्तान में आमंत्रित कर रहे थे कि आप आइए, आपका प्रवचन कराऊंगा। हम सब मोबाइल में आपको सुनते हैं। मुसलमानों में भी सब खराब नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अच्छे नहीं हैं, वो डिस्टर्ब करते हैं। और धन्य है ये हिंदुस्तान की धरती, जहां पर इतने ऋषि मुनि साधु संत सन्यासी भगवान के अवतार हुए। अयोध्या में राम ने अवतार लिया तो मथुरा में कृष्ण ने अवतार लिया। बांदा जिले में राजापुर गांव में चित्रकूट के पास में तुलसीदास ने अवतार लिया। कबीर ने काशी में अवतार लिया। ये भारत देश अवतारों का देश है। 88,000 ऋषि मुनियों ने जहां तप किया था नैमिषारण्य में, 88,000 ऋषि मुनि। सीतापुर जिले में उत्तर प्रदेश में नैमिषारण्य तीर्थ है। बहुत लोग गए होंगे यहां से, जो गए हैं तो हाथ ऊंचा करके बताए। 1 2 टिकट, 3 4 5 6 7 8 10 20 महिलाएं भी गई नैमिषारण्य। और नैमिषारण्य के वहीं हमारी जन्मभूमि है। उन्हीं 88,000 ऋषि मुनियों में से कोई एक आत्मा आकर जन्म ली है और वही आकर यहां प्रवचन सुना रही है। वही जन्मस्थली है। नैमिषारण्य उस तीर्थ का स्थान का नाम है, जहां पर आज भी मंदिर भी बहुत है। कोई ना कोई कथा सत्संग वहां चलता ही रहता है। हमारे आश्रम से भी वो पड़ोस में है, मात्र 80-90 किलोमीटर है। जन्मभूमि तो है ही है। मैं निवेदन करूंगा, हर प्रदेश में कहीं ना कहीं तीर्थ स्थान है। आपके यहां भी उज्जैन तीर्थ स्थान है, क्योंकि इतनी दूर जा नहीं सकोगे। इसमें ऐसे कितने श्रोता हैं जो उज्जैन में जा करके अपनी श्रद्धा को समर्पित कर चुके हैं। जितने श्रोता उज्जैन पहुंच चुके, जरा हाथ ऊंचा करें, नीचे कर लो।